जी जी बिलाल भाई, आपकी आवाज़ क्लियर। हम तो मैं लाइव जा रहे हैं। मैं स्क्रीन स्क्रीन शेयर कर लूँ अपनी। पहले लाइव चले आते हैं, एक टेस्टिंग कर लेते हैं हम लोग, फिर ठीक स्क्रीन है। शेयर होता सही। है। चलिए। सो वी आर लाइव, चले आते हैं, टेस्टिंग कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि लाइव सेशन हमारे ये चल रहे हैं रमज़ानों में, और हमारी कोशिश होती है कि हर लाइव सेशन में एक प्रोजेक्ट लेकर आए, एक नई एक्टिविटी लेकर आए जो आपकी कोडिंग स्किल को भी बूस्ट करे और साथ साथ आपको हेल्प आउट करे कि आप प्रोग्रामिंग में कुछ लाइव प्रोजेक्ट्स भी बनाएं। जिस तरीके से हम आपको बना के दिखाते हैं, फिर हमारी आपसे रिक्वेस्ट ये होती है कि आप भी बनाएं अपने पास प्रोजेक्ट्स को। और साथ साथ आपको एक बेनिफिट ये हो जाता है कि हम पूरा प्रोजेक्ट बनाकर डिप्लॉय कर कर चलाकर दिखा रहे होते हैं, तो आप इस वीडियो को, रिकॉर्डेड वीडियो होती है, मल्टीपल टाइम देख सकते हैं और रिपीट कर सकते हैं। तो ये आपको बेनिफिट है इसका। आज के लाइव सेशन की अनाउंसमेंट हमने थोड़ा लेट करी है, लेकिन आप लोगों को टाइमिंग तो मालूम है हमारी। ट्यूसडे एंड फ्राइडे हम हर ट्यूसडे थोड़ा लेट शेयर करा है, तो कुछ लोग इस कंफ्यूजन में थे कि शायद ये लाइव सेशन होगा, आज नहीं होगा। तो लाइव सेशन अपने टाइम से होगा, बिल्कुल ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेकंड थिंग ये है कि हम आगे कंटिन्यू करने की तरफ जाते हैं। आज हमारे साथ जो फैकल्टी मेंबर हैं, मोहम्मद बिलाल खान। मोहम्मद बिलाल खान, आपकी वीडियो स्टक आ रही है मेरे पास थोड़ी। मैं एक बार दोबारा रिस्टार्ट कर लेता हूँ वीडियो को। अभी क्लियर है? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। जी जी अरे जी। सर कहते हैं। और बिलाल भाई, कैसा चल रहा है रमजानों में, कोडिंग कैसी चल रही है? कोडिंग तो बहुत अच्छी चल रही है रमजानों में, अल्हम्दुलिल्लाह। क्लासेस और कोडिंग दोनों साथ साथ बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, तो आज के दिन आप क्या करवाने वाले हैं? आज के दिन मैं इनको हमारी कोशिश होगी कि पहले हम इनको नंबर कैसे गेम बनवा लें, और फिर उसके बाद इनको CLI के थ्रू इंक्वायरर यूज करते हुए एक ATM मशीन बना दें, एक पैकेज। फिर उसको पब्लिश भी करूंगा। और उसके अलावा इनको कोशिश करेंगे, अगर टाइम बचा तो फिर VS कोड के थ्रू हम लोग गिटअप पे अपनी चीजें कैसे पुश कर सकते हैं, वो एक बहुत सिंपल तरीका है। तो वो भी इंशाल्लाह इनको बताएंगे। जबरदस्त। तो मतलब आप, आज हम कुछ नई चीजें देखने वाले हैं। तो बिलाल भी, फिर हम स्टार्ट करते हैं, आप कंटिन्यू करें। मैं शेयर कर लूँ स्क्रीन? जी। ओके सर। सर मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी हाँ, विजिबल। ठीक है। तो पहले तो हम थोड़ा सा लास्ट क्लास में जो हमने किया था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि पहले की क्लासेस में हमने क्या किया था। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने सिंपल एक सीखा था कि एनवायरनमेंट कैसे बनाई जाती है जिस पे हम काम करेंगे, वो पूरा एक सेटअप, वो एनवायरनमेंट कैसे बनेगा, आपने वो बताया था। फिर सर उसामा ने एक सिंपल कैलकुलेटर एप्लीकेशन इंक्वायरर को यूज करते हुए बनाने सिखाई थी कि वो कैसे होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मुबशर आए थे और उन्होंने बताया था कि हम अपने पैकेजेस को गिटअप पर गिट डेस्कटॉप के थ्रू, गिटअप डेस्कटॉप के थ्रू और CLI के थ्रू, कमांड लाइन के थ्रू कैसे हम अपना कोड गिट पर पुश करते हैं, गिटअप पर। और उसके अलावा NPM पर अपने पैकेज को पब्लिश कैसे करना है, फिर उसको यूज कैसे करना है। तो उसी को लेके चलते हुए हम लोग सिंपल आज जो बनाएंगे, दो प्रोजेक्ट हमने आज करने हैं इंशाल्लाह, जिसमें एक होगा नंबर गेसिंग गेम और दूसरा हम बनाएंगे ATM मशीन। अच्छा, पहले तो हम यहाँ आते हैं और एक नया फोल्डर बना लेते हैं जल्दी से। अच्छा, मेरी आवाज का मसला हो या वीडियो का या स्क्रीन का कोई भी ना, तो फौरन बता दिएगा मुझे। अभी तो ठीक है साहब। ओके सर। इसके अलावा सर क्लास में कुछ और टीचर्स भी आए हुए हैं, जैसे निदा रिजवान वगैरह, अगर उनको भी को होस्ट कर दें तो वो क्यूरीज वगैरह का आंसर भी कर देंगे और बताते भी रहेंगे साथ साथ चीजें। ठीक है।
सिंपल हम लोगों ने जो सीखा था कि हमने पहले एक फोल्डर बनाया, उस फोल्डर में आकर हमने सीएमडी ओपन किया। अच्छा, आप लोग अपना जो टीचर्स है ना कैमरा ओपन करें, उससे मुझे ढूंढने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों ने हैंड रेज भी करा हुआ है। मेरी वीडियो तो क्लियर है ना जी सर? आपकी। अच्छा, इसमें सिंपल हम आके वीएस कोड खोलते हैं। अच्छा, अब जो हमें प्रैक्टिस रखनी है ना बिलाल भाई, क्योंकि जी जी। गिट का हमारा लेक्चर हो चुका है, तो ठीक है। हमने अब ये डिसाइड करा है कि हम अब कोडिंग जब भी करेंगे, सबसे पहला काम होगा एक रेपो बनाएंगे। फिर उस रेपो को अपने पास क्लोन करेंगे, फिर डायरेक्ट उस रेपो में काम करना शुरू करेंगे। तो आप जो भी काम करना है उसकी एक रेपो बना लें। फोल्डर नहीं बनाए, बल्कि रेपो बनाए, रेपो को क्लोन करें। चलें ठीक है। ठीक है। असल में मैंने ये फोल्डर इसलिए बनाया कि अगर वीएस कोड के थ्रू मैं कर रहा था ना, तो यहाँ से भी वो इनिशियलाइज होती है, तो मैं उसको लेके चल रहा था। लेकिन हम लोग पहले वहां से एक रेपो बना लेते हैं और फिर उसको क्लोन करके हम्म। फिर काम शुरू करते अभी वो ओपन है ना, इसलिए बंद नहीं, डिलीट नहीं करना चाहिए। हैं। ठीक। तो क्लास हम यही प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आप लोग जितना आसान चीज़ हो जाए, आपको याद करने की जरूरत ना पड़े, उतनी आसानी से आप कर सकें। चलें फिर हम अपनी रेपोजिटरीज में आके, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, एक नई रेपोजिटरी बनाते हैं पहले हम। इसका नाम हम रख लेते हैं CLI नंबर गेसिंग। की डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन इसकी हम दे देते हैं कि सिंपल, दिस इज अ CLI बेस्ड नंबर गेसिंग गेम। पब्लिक रखनी है हमने। रीडमी फाइल अभी इसकी बना देते हैं हम एक। और सिंपल हम यहाँ से अपनी रेपोजिटरी को क्रिएट कर लेते हैं। अब हम सिंपल अगर यहाँ पे आए, इसको क्लोन करने के लिए हमने इसका URL कॉपी किया। जहाँ पे हमने इसको क्लोन करना है, हम पहले उस फोल्डर में आएंगे। जैसे कि मेरा ये रमजान ऑनलाइन का है। उसके बाद उस फोल्डर में आके हम लोग गिट के थ्रू इसको क्लोन करेंगे। गिट क्लोन। और उसके बाद इसको हमने क्लोन कर दिया अपने पास। अब अगर मैं कोड में आऊं और इस फाइल को ओपन करूं, तो ये देखें, मेरे पास एक फोल्डर आ रहा है और उसके अंदर रीडमी फाइल आ रही है। तो इसको मैं बंद करके उसी फोल्डर में खोल देता हूँ। अच्छा, आपने अभी क्या क्या स्टेप्स करे? आपने सबसे पहले गिटहब पे आप गए, और गिटहब पे आपने एक रेपो बना ली, और रेपो आपने एक बार दिखाया नहीं। अच्छा, जब रेपो बनाई तो उसमें आपने नाम डिस्क्रिप्शन के साथ साथ उसको पब्लिक रखा, और जी एक रीडमी फाइल का जो चेक था, आपने उसके ऊपर भी साइन चेक लगा दिया कि रीडमी फाइल भी बन जाए, तो ऑटोमेटिक ये रीडमी फाइल आपके पास आ गई है। बिल्कुल। उसके बाद आपने ग्रीन वाला जो बटन नजर आ रहा है जिस पे कोड लिखा हुआ है, ये इस पे क्लिक करा, इसको क्लिक किया। तो यहाँ से ये URL आया हमारे पास। ये आपने कॉपी कर लिया। और अच्छा, ये जी। ऊपर ये HTTPS सिलेक्ट है, ये क्या चीज़ है जो ऊपर सिलेक्ट हुआ हुआ है? देखें, हाँ ये सिलेक्ट हुआ हुआ है बाय डिफॉल्ट। ये इसका प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल हमें बता रहा है कि HTTPS है, हम इस प्रोटोकॉल के थ्रू इसको क्लोन करेंगे अपने पास। ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि इसमें एक प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, उसमें बाय डिफॉल्ट वही आ रहा है HTTPS का, और उसने आपने यहाँ से लिंक कॉपी कर लिया, और इस लिंक जी। को कॉपी करने के बाद आप गए CMD पे। सिंपल में CMD CMD पे आया। आपने। यहाँ जी। पे मैंने एक कमांड है गिट क्लोन। और उसके बाद मैंने वो उस ऊपर लिखी URL हुई को, है, ऊपर आपने लिखी हुई है। नहीं नहीं, मैं वैसे ही दिखा रहा हूँ। जी। सिंपल गिट क्लोन करना है और उसके बाद जो URL, जो भी हमने अपने पास क्लोन करनी है रेपोजिटरी, उसका URL लिख के एंटर प्रेस करेंगे। और वो इस तरीके से हमारे पास फोल्डर पे पूरी रेपोजिटरी क्लोन हो जाएगी। जैसे यहाँ पे ये आ गई, और इसमें जैसे हमने गिट पर एक नंबर गेसिंग गेम बनाई हुई है सिंपल। ठीक है। तो अच्छा, पहला स्टेप था क्लोन करने का। अब जी दूसरा स्टेप है कि आप उस फोल्डर के अंदर जाएंगे, तो आपने एक CD की कमांड यूज करी है CLI में, जी जी। वो ऊपर मैं लिखी हुई बेसिकली है। मैं जी। बेसिकली
हम लोगों ने क्योंकि क्लोन मेन फोल्डर में किया था, तो उस वक्त हम लोग यहाँ पर थे, इस फोल्डर में थे, रमजान ऑनलाइन वाले हुए। अगर हमें किसी भी फोल्डर के मेन फोल्डर के अंदर जो सब फोल्डर्स होते हैं उनमें जाना हो, तो सिंपल हम cd की कमांड लिखते हैं स्पेस देकर। अगर हम टैब प्रेस करेंगे तो जितने भी उसके अंदर फोल्डर्स है ना, वो एक एक करके यहाँ पे पॉपअप होते रहेंगे। तो उसमें फिर हमें जिस भी फोल्डर में जाना है उसका नाम आएगा। जैसे हमें अभी रमजान ऑनलाइन में CLI नंबर गैसिंग में जाना था, तो मैं इस फोल्डर पे आया और मैंने इसको एंटर किया, तो मैं इस फोल्डर की डायरेक्टरी में आ गया हूँ। अब जब मैं कोड चलाऊंगा, VS कोड में इसको ओपन करूंगा, तो ये CLI का फोल्डर जो नंबर गैसिंग गेम का है ये खुलेगा, और फिर इसमें डायरेक्ट हम आगे का काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि असूलन मैं क्या करता, मैं CMD को बंद करता, वापस से जाके फोल्डर में खोलता। तो आपने उसके अंदर रहते हुए उसकी लोकेशन चेंज कर दी एक कमांड से CD की। जी। तो CD की कमांड है चेंज डायरेक्टरी, कि आप कमांड लाइन के अंदर रहते हुए उसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप बंद करके दूसरे फोल्डर में उसको ओपन करें। तीसरा, सर बिल्कुल ने ऐसे ही। कोड स्पेस डॉट की कमांड चलाई है, जो सर उसामा ने भी अपनी क्लास में बताई थी, सर मुबशिर ने भी बताई थी। उससे आपके पास VS कोड उस लोकेशन पे खुल जाता है जहाँ पर CMD खुला हुआ है। तो ये दो काम हमारे हो गए। जी। अच्छा, अब हम लोगों ने कुछ चीजें सीखी हैं क्लासेस में भी, हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने जब प्रोजेक्ट बनाना है तो उसमें कुछ फाइल्स हम लोगों ने ऐड करनी है, जो इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, जिसमें TS config की फाइल है और उसमें पैकेज डॉट जेसन की फाइल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, हम यहाँ पे टर्मिनल में आके न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से हम इस ड्रॉप डाउन से कमांड प्रॉम्प्ट सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, कमांड प्रॉम्प्ट सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे सिंपल सबसे पहले TS config की फाइल बनाते हैं। तो जैसे क्लास में भी हम लोगों ने ये चीज़ें डिस्कस की थी, और उसके अलावा पिछली क्लासेस में भी बहुत अच्छे से सर मुबशिर और सर सामने बताया कि हम सिंपल TS config की फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। सिंपल हमने TSC की कमांड लिखी, हाइफन हाइफन इनिट। इसको जैसे ही हम एंटर करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एक TS config की फाइल आ गई। अब हमने अब देखें हमारा टर्मिनल बहुत ज़्यादा, इसमें पूरा डेटा आ गया TS config का। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए रीडेबल नहीं हो रहा, कि बिल्कुल नीचे चला गया है। तो टर्मिनल को क्लियर करने के लिए एक कमांड आती है CLS लिख के हम एंटर करेंगे तो हमारा टर्मिनल क्लियर हो जाता है, और दोबारा से बिल्कुल स्टार्टिंग से खाली टर्मिनल हमें मिल जाता है, थोड़ा विजिबिलिटी अच्छी हो जाती है। अच्छा, पहला काम हमने क्या किया कि TSC स्पेस डैश डैश इनिट से हम लोगों ने TS कॉन्फ़िग की फाइल बनाई। उसके बाद अब हमें दूसरी इंपॉर्टेंट फाइल जो हमारे पैकेजेस के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम इसमें एक पैकेज भी यूज़ करेंगे, वो है पैकेज डॉट जेसन की फाइल। वो कैसे बनती है? सिंपल, हम लोगों ने पिछली क्लासेस में भी डिस्कस किया, npm स्पेस init इनिट, इसको एंटर करेंगे। और सिंपल इसने हमें बताया कि भाई पैकेज का नाम, जो फोल्डर का नाम होगा ना आपके मेन फोल्डर का, रूट का जो मेन फोल्डर है, ये उसी का नाम पैकेज का नाम रख लेगा, वही फोल्डर का नाम सेम पैकेज के नाम के लिए यूज कर लेगा। फिर ये हमसे वर्जन पूछ रहा है, ऑब्वियसली हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो 1.0.0 वर्जन है इसका। फिर डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, ये चीजें हम आगे भी ऐड करते हैं, फिल वक्त हम इन सब चीजों को एंटर करते रहेंगे ताकि हमारी एक पैकेज डॉट जेसन की फाइल बन जाए। एंट्री पॉइंट पूछ रहा है, टेस्ट कमांड अभी नहीं, गेट रेपो पूछ रहा है, कीवर्ड्स पूछ रहा है, ऑथर का पूछ रहा है, और लाइसेंस का बताया है इसने। तो सिंपल हमारे पास ये हो गई। अब फिर हमने देखा कि भाई टर्मिनल बहुत भर गया हमारा, तो फिर दोबारा से हम CLS की कमांड लिख के एंटर करेंगे। और अच्छा सॉरी, इसको सिंपल, मुझसे गलती हो गई कि मेरे यहाँ पे थोड़ा सा ये टैब आ रहा है, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ यहाँ पर। अच्छा, अब हम यहाँ आएंगे, हम लिखेंगे npm init और एंटर करेंगे, तो ये पैकेज डॉट जेसन की फाइल बनाने के लिए उसकी रिक्वायर्ड चीजें होती हैं कुछ, जिसमें ये हमसे पूछता है कि पैकेज का नाम ये एज इट इज वही ले लेता है जो हमारे मेन फोल्डर का नाम होगा। जैसे कि आप अच्छा, यहाँ देख इसमें मैं सकते एक हैं हम। चीज ऐड करना चाहूंगा। मैं देख रहा था जी। लास्ट टाइम सब सर मुबशिर ने NPX का टूल बनवाया था, तो लोग एक कॉमन मिस्टेक ये कर रहे थे, मैं लिंक्डइन पे भी चेक कर रहा था, कि आप लोग ना जो नाम बनाते हैं जब किसी पैकेज का, और आपको पब्लिश करना हो, एक तो है कि हमने अपने नॉर्मल लैपटॉप में यूज करने पब्लिश करने हैं, तो बात अलग है।
अगर आपको टूल बना के पब्लिश करना हो ना, तो आपने नाम भी यूनिक रखना होता है। उसकी रीज़न क्या होती है? रीज़न ये होती है कि जब आप एनपीएम पे उसको लेके जाएंगे, तो एनपीएम के पास अगर एक नाम पहले से है तो वो दूसरा नाम नहीं बनाएगा। सही है ना? तो आपने नाम थोड़ा यूनिक रखना होता है। आप नॉर्मली क्या होता है, इंस्टाग्राम पे भी अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, या किसी ने टिकटॉक पे अपनी प्रोफाइल बनाई होगी, तो वहां पर आपका यूजर नेम वो आपको लगाने नहीं देता। वो क्या कहता है, यूजर नेम में 1 2 3 कुछ लगाओ, मतलब कुछ एक्स्ट्रा करेक्टर लगाओ कि वो यूनिक बने। तो इसी तरीके से जो आप सीएलआई का टूल बना रहे हो ना, तो इसका नाम भी जब आप यूनिक रखोगे, मतलब यूनिक से मुराद क्या है कि किसी और ने वो नाम यूज नहीं करा हो, तो वो पब्लिश हो जाएगा। अदरवाइज वो नाम पिक नहीं करेगा, जाहिर सी बात है, किसी और का नाम ऑलरेडी रखा हुआ है। हमारे केस में हम इस गेम को अगर सीएलआई पे पब्लिश करेंगे, तो जाहिर है तो हम नाम भी इसका एक यूनिक रखेंगे। यूनिक से मुराद है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही यूनिक रख दें। यूनिक से मुराद है आप सीएलआई नंबर गैसिंग नाम रखें, साथ में कुछ एडिशनल ऐसे वर्ड लिख दें कि वो यूनिक हो जाए, किसी से मिस मैच ना करें। जी सर। अच्छा सर, कुछ कुछ है, जैसे आपने बताया ना आपने लिंक्डइन पे एरर देखे, मैंने भी ये वाले एरर देखे थे। तो मैं ये सोच रहा था कि हम जब पब्लिश करने लगेंगे ना, तो उस वक्त ये एरर कुछ बच्चों को ना, स्टूडेंट्स को परफॉर्म करके दिखा के और फिर इनका सॉल्यूशन बताएंगे कि क्या होगा, तो थोड़ा इनके लिए कैच करना भी इजी रह जाएगा। ठीक, जबरदस्त। अच्छा, अब ये देखिए हमसे पूछ रहा है पैकेज का नाम। इसने फोल्डर के नाम से पैकेज का नाम ले लिया। उसके बाद ये वर्जन बता रहा है, डिस्क्रिप्शन, एंट्री पॉइंट, टेस्ट कमांड, गेट रेपो, ये सारी चीजें पूछता है। इन सबको हम एंटर एंटर करते हुए आगे जाते हैं। फिर ये पूछता है कि सब डिटेल जो आपने दिए हैं वो ऐसे हैं, ये ओके, हम इसको यस करते हैं। और ये देखें यहाँ पे इसने हमारे लिए एक पैकेज डॉट जेसन की फाइल भी बना दी। अब सिंपल दोबारा हम CLS करके इसको क्लियर कर देते हैं। अच्छा, अब क्योंकि हम नंबर्स गेसिंग गेम बना रहे हैं, नंबर्स गेसिंग गेम में क्या होगा भाई, एक कंप्यूटर जनरेटेड नंबर होगा जो कंप्यूटर जनरेट करेगा, और फिर एक इनपुट यूजर से लिया जाएगा जिसमें वो कुछ नंबर ऐड करेगा, गेस करेगा कि कंप्यूटर ने क्या नंबर जनरेट किया है। और अगर वो सही गेस करेगा तो उसके बेस पे हम उसको रिजल्ट देंगे, गलत करेगा उसके बेस पे भी कुछ रिजल्ट देंगे। लेकिन हमने यूजर से जो इनपुट लेना है वो कैसे लेंगे? तो उसके लिए हमें इंक्वायरर का एक पैकेज यूज करना पड़ेगा, जो हम पिछली क्लासेस में भी करते आए हैं, जिससे हम CLI पर यूजर का इनपुट ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर पहले इंक्वायरर को इंस्टॉल करते हैं, ताकि फिर जब हम फाइल बनाएं तो हम उसको यूज करें तो ऑलरेडी पहले से हमने इंस्टॉल किया हुआ होगा। तो हम यहाँ सिंपल npm इंस्टॉल इंक्वायरर npm इंस्टॉल इंक्वायरर ये कमांड लिखी और एंटर किया। इस कमांड में क्या कह रहा है कि npm नोड पैकेज मैनेजर पर एक पैकेज पड़ा हुआ है जिसका नाम इंक्वायरर है, वो लाओ और मेरे कंप्यूटर में उसको इंस्टॉल कर दो। तो सिंपल हमने एंटर किया, ये इंक्वायरर की इंस्टॉलेशन। और ये देखिएगा आपके जैसे ही इंक्वायरर आना शुरू होगा, यहाँ पे हमारे पास नोड मॉड्यूल्स का भी एक फोल्डर आ जाएगा। ये देखें डायरेक्टरी में हमारे पास यहाँ पर एक नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर आ गया। बेसिकली ये नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर क्यों आता है कि हमारा जो इंक्वायरर का पैकेज हम यूज करेंगे, वो इंक्वायरर का पैकेज के मॉड्यूल जो भी उसका कोड रखा हुआ है वो नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर में है। और यहाँ से फिर हम उसको एक्सेस करेंगे और अपने पास यूज करेंगे। और ऐसे बहुत सारी और भी डिपेंडेंसीज होती हैं, वो सारी इस नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर में आती हैं। और फिर उनको हम अपने पास यूज करते हैं अपने कोड में, या जो भी हम प्रोग्राम लिखेंगे अभी, जहां भी हम उसको यूज करेंगे। अच्छा, हमने एक चीज देखी है कि हम लोग टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है भाई, हमें हर चीज की टाइप्स का भी ख्याल रखना पड़ेगा, इन चीजों का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। इंक्वायरर के साथ टाइप्स का भी एक पैकेज आता है इंक्वायरर की, जो यूज इंस्टॉल करना हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि हमारे एरर्स ना आए। अब मैं यहाँ डायरेक्टली उसको इंस्टॉल नहीं करूंगा, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स का ये एरर भी आता है कि ये इशू आ रहा है। इसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे? अब हम शुरू करते हैं अपना काम। हम यहाँ आते हैं, रूट पर आके हम एक फाइल बनाते हैं, index.ts। हमने इसको एंटर किया। एंटर करने के बाद अब हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे इंक्वायरर। इंपोर्ट इंक्वायरर, लेकर आओ इंक्वायरर को फ्रॉम इंक्वायरर। इंक्वायरर लेकर आओ नोड मॉड्यूल्स में जो इंक्वायरर पैकेज रखा हुआ है वहां से इंक्वायरर। अच्छा जी, अब ये देखें हम लोगों ने यहाँ पे लिखा
कि इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर, तो हमने तो सब चीजें सही लिखी हैं, तो फिर ये एरर क्यों दे रहा है? तो हम यहाँ आते हैं, इस पे होवर करेंगे, तो ये हमें बता रहा है, पहली तो ये चीज बता रहा है कि इट्स वैल्यू, इट इंक्वायरर इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर रेड। मतलब ये हमें बता रहा है कि भाई आपने इंक्वायरर मंगा तो दिया लेकिन अभी तक आपने इसको यूज नहीं किया। अच्छा, सेकेंडली हमें ये एरर दे रहा है कि कुड नॉट फाइंड अ डिक्लेरेशन फाइल फॉर मॉड्यूल इंक्वायरर, और फिर उसके बाद ये पाथ दे रहा है, पाथ के बाद बता रहा है इम्प्लिसिटी हैज एनी टाइप, मतलब ये टाइप्स का एरर दे रहा है। तो नीचे ये देखेंगे यहाँ पे ना हमें बताता भी है कि ट्राई npm install dash dash save dash dev at the rate types slash inquirer, आप ये वाली कमांड चलाएं, आपका ये एरर चला जाएगा। ये एरर टाइप्स का है और वो कह रहा है कि आप ये वाली कमांड जैसे ही चलाएंगे आपका ये एरर चला जाएगा। ठीक है भाई, हम उसकी सुनते हैं। हमने सिंपल वहां से कॉपी की, कंट्रोल एस से सेलेक्ट किया, हम यहाँ आए, हमने इस कमांड को सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी प्रेस किया, कॉपी किया, और यहाँ आके कंट्रोल वी से पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद एंटर किया, अब ये हमारी इसको सेव करेगा पैकेज डॉट जेसन की फाइल में। अच्छा, अब हमारे पास इंक्वायरर भी आ गया। अब अगर मैं होवर करता हूँ तो ये देखें, अब ये सिर्फ हमें ये बता रहा है इंक्वायरर डिक्लेयर किया है लेकिन उसकी वैल्यू रीड नहीं की, लेकिन वो जो टाइप्स का एरर दे रहा था वो चला गया। तो अब हम आगे चलते हैं और अपना जो प्रोजेक्ट है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। सर यहाँ तक क्लियर है? जी सर, क्लियर है, कंटिन्यू रखें। ओके सर। सर पिक्चर में आप माशाल्लाह स्मार्ट लग रहे हैं इसमें एनपीएम पे। ये पहले की है। अच्छा, अगर अब मैं आऊं और अब हम लोग सिंपल यहाँ आके इसको कॉन्स्ट आंसर्स, या इसको हम कहते हैं गेस्ट नंबर, या चले आंसर्स ही रख लेते हैं, इज इक्वल्स टू, हमने देखा था कि भाई हम अवेट यूज करते हैं इंक्वायरर को यूज करते वक्त। अब ये अवेट हम क्यों यूज करते हैं, और फिर इंक्वायरर का कौन सी ऐसी चीज है जिसके थ्रू हम यूजर से इनपुट लेंगे। तो इंक्वायरर में जाओ और उसका जो प्रॉम्प्ट की सर्विस है वो लेके आओ, प्रॉम्प्ट का फंक्शन उसका, और उसके थ्रू हम यूजर से इनपुट लेंगे। अच्छा भाई, अब ये तो एरर दे रहा है, ये हमें बता रहा है कि ये हमें एरर दे रहा है कि हम कॉमन जेस के मॉड्यूल यूज कर रहे हैं। अब ये हमें बता रहा है कि भाई आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है टाइप स्क्रिप्ट की और मॉड्यूल्स की वो पुरानी है, और आप जो सिंटेक्स यूज कर रहे हैं वो लेटेस्ट है। तो आपका यहाँ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, आप जाके पहले अपनी फाइल्स में चेंजेस करें। तो ये एरर रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम आते हैं अपनी पैकेज डॉट जेसन की फाइल में। यहाँ पे हमने देखा ये मेन इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल है, हम यहाँ आए, हमने लिखा टी वाई, ये देखिए हमें खुद से ये सजेशंस भी देता है, फिर भी हम यहाँ लिखते हैं टी वाई पी टाइप स्पेस और यहाँ लिखा मॉड्यूल। मतलब इसको हम बता रहे हैं कि भाई हम अब मॉड्यूल्स यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ आते हैं, अब ये जो टारगेट है इसका इशू था, तो हम इस टारगेट को लेटेस्ट पर करके यस नेक्स्ट कर लेते हैं इसको, और ये कॉमन जेएस का है, इसको हम नोड नेक्स्ट पे कर लेते हैं, और इसको भी मॉड्यूल रेजोल्यूशन को भी हम नोड नेक्स्ट कर लेंगे। ये बेसिकली हम इसको बता रहे हैं कि भाई आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है वो पुराने जो सिंटेक्स था पुराने तरीके से उसके हिसाब से हुई हुई है। हम अब जो मॉडर्न अपडेट्स हैं उनको यूज करने जा रहे हैं, उनका सिंटेक्स यूज करने जा रहे हैं, तो हमें ये चेंजेस चाहिए, आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन को अपडेट करो। तो हमने कॉन्फ़िगरेशंस को अपडेट किया यहाँ से। उसके बाद ये फाइल भी हम बंद कर लेते हैं और ये भी। अच्छा, अब देखिए आप एरर भी चला गया हमारा। अच्छा, कोशिश हमें क्या करनी है कि हम जब भी प्रोजेक्ट बनाए ना कोई भी चीज, तो हमें सबसे जो
पहली चीज का ख्याल रखना है ना, वो ये रखना है कि हमें प्रोजेक्ट जो मिला है, हमें ये नहीं सोचना कि भाई मुझे पूरा प्रोजेक्ट मिला है, बनाना कैसे है। हमने अपने प्रोजेक्ट को ना छोटे छोटे चंक्स में ब्रेक करते हुए बनाना है। अब वो कैसे बनाना है कि भाई यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या होगी, अगर हम सोचें तो सबसे पहली चीज जो होगी नंबर 1 पर, वो हमारे पास होगी कि भाई आप जब भी ये प्रोग्राम रन करोगे, कंप्यूटर जो है विल generate कंप्यूटर विल generate a random नंबर। सबसे पहला हमारा टारगेट ये होगा कि हम कंप्यूटर से एक रैंडम नंबर जनरेट करवाएं। उसके बाद हमारा सेकंड क्या टारगेट होगा कि भाई हम यूजर से एक नंबर गैस करवाएं, यूजर से एक इनपुट लें जिसमें कोई वो नंबर गैस करेगा। तो यूजर इनपुट फॉर गैसिंग नंबर। और सबसे लास्ट काम जो थर्ड पे आएगा, उसमें हमने उसको देखना है कि भाई पहला स्टेप है हमारा कंप्यूटर से नंबर जनरेट, रैंडम नंबर जनरेट करवाना। दूसरा स्टेप है यूजर से इनपुट लेना नंबर गैस करने के लिए। और तीसरा स्टेप जो होगा हमारा, उस पे हमें जो यूजर का नंबर है और कंप्यूटर का रैंडम नंबर जो कंप्यूटर ने जनरेट किया, उन दोनों को कंपेयर करना है और उसकी बेस पे रिजल्ट देना है कि क्या यूजर ने सही नंबर गैस किया है या नहीं। तो कंपेयर यूजर इनपुट विथ कंप्यूटर जनरेटेड नंबर। अच्छा, स्क्रीन भी ना थोड़ी जूम करते हैं, आई थिंक मैं कर देता हूँ। एंड थोड़ा सा जूम करते हैं क्योंकि मोबाइल शो पे ना रिजल्ट, थोड़ा छोटा। मैं अभी कर लेता हूँ। शो रिजल्ट अभी क्लियर है सर? जी आप ठीक है। ठीक है। अच्छा, हमने भाई ये 3 स्टेप्स बना लिए कि भाई सबसे पहले मुझे यूजर से एक कंप्यूटर से एक रैंडम नंबर जनरेट करवाना है। उसके बाद मुझे यूजर से इनपुट लेना है कि वो क्या नंबर गैस कर रहा है, और फिर तीसरे पे उन दोनों को कंपेयर करना है और कोई रिजल्ट शो कराना है। अच्छा, सबसे पहले अच्छा सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि यहाँ पे पहले हम हार्ड कोडेड नंबर दे दें या फिर मैथ्स डॉट रैंडम और फ्लोट से मैं जनरेट करवा दूं कोई नंबर? नहीं, पहले हार्ड कोडेड दे दें, एक लॉजिक समझा दें, फिर आप उससे करवा ठीक दें। है। ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं, हम एक वेरिएबल बनाते हैं रैंडम नंबर के नाम से। ठीक है। और हमने बता दिया कि ये रैंडम नंबर 13 है, इसकी वैल्यू हमने बता दी। तो यहाँ पे अगर हम आए तो हमारा पहला काम क्या था कि कंप्यूटर से एक रैंडम नंबर जनरेट करवाना है। भाई ये तो हो गया डन, इसको हमने कर दिया डन। फिर सेकंड काम हमारा था कि आप रैंडम नंबर जो जनरेट करवा रहे हो, उसकी बेस पे अब हमें यूजर से भी तो इनपुट लेना है कि भाई यूजर ने हमें रैंडम नंबर तो कंप्यूटर ने जनरेट कर दिया, लेकिन अब यूजर को इनपुट देगा तो हम उसको आगे कंपेयर करेंगे ना। तो हम सिंपल यहाँ आते हैं, नेम लिखा, इसका नाम हो गया, नेम लिखा और इसका नाम हो गया यूजर गेस्ट नंबर। सिंपल, यूजर गेस्ट नंबर। इसकी टाइप होगी, जाहिर सी बात है जब हम नंबर्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, इसकी टाइप भी होगी नंबर। और इस पे हम यूजर को दिखाना क्या चाह रहे हैं, जब वो गैस करेगा तो वो क्या देख के गैस करेगा, उससे सवाल क्या या उसको मैसेज क्या दिखाना चाह रहे हैं। तो हम उसको मैसेज दिखाना चाहेंगे, प्लीज गैस अ नंबर, प्लीज गैस अ नंबर। इसको हमने कर दिया सेव। तो मैं ऊपर ले गया थोड़ा सा, और अब हम टर्मिनल पर आए। अच्छा, हमने देखा था कि भाई हम लोग काम तो कर लेते हैं, लेकिन हमें कुछ चीजों का ख्याल रखना होता है। क्यों? क्योंकि टर्मिनल
टाइप स्क्रिप्ट तो समझता नहीं है, इसको तो जावा स्क्रिप्ट आती है, क्योंकि नोड जेएस का एनवायरनमेंट चल रहा है और नोड जेएस टाइप स्क्रिप्ट तो नहीं समझता, वो जावा स्क्रिप्ट समझता है। तो इसके लिए सबसे पहले जो कोड हमने टाइप स्क्रिप्ट का लिखा होता है, हम उसको कंपाइल करते हैं जावा स्क्रिप्ट के कोड में। वो कैसे होता है? हम सिंपल आते हैं TSC, टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर, TSC की कमांड लिखी, एंटर किया, और यहाँ देखिएगा आप इंडेक्स डॉट जेएस के साथ हमारी एक फाइल आ जाएगी कंपाइलेशन के बाद जेएस की। तो ये देखें। अच्छा, अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ। अभी क्योंकि हमने इतना कोई ज्यादा कोड नहीं लिखा, तो ये देखें, ये पूरा ये कोड सेम एज इट इज कंपाइल होकर यहाँ पर भी आ गया। ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास जावास्क्रिप्ट की फाइल बन गई और हमें पता है कि भाई टर्मिनल में तो टाइप स्क्रिप्ट, एक सेकंड पहले मैं इसको भी कंसोल करवा दूं, आंसर्स को भी। एक काम करें, टर्मिनल ना एक्सटर्नल यूज कर लें ताकि स्क्रीन के ऊपर जगह आ जाए, तो स्क्रीन वरना मैं जगह कम मैं हो रही है यही, हमारी। जी जी, मैं यही कर लेता हूँ। अच्छा अच्छा, आपको बताया था CLS की कमांड टर्मिनल क्लियर करने के लिए होती है, हमने टर्मिनल क्लियर कर दिया। अच्छा, क्योंकि अब हम इसको, ये देखें, जब हमने फाइल सेव नहीं की हुई होती है ना, तो यहाँ पे ऊपर एक डॉट भी आ रहा होता है हमारे पास। तो कंपाइल करने से पहले फाइल सेव करना बहुत जरूरी है। तो हमने सिंपल यहाँ पे आके कंट्रोल, ये देखें, ये एरो, ये डॉट है ऊपर, जैसे ही मैंने कंट्रोल S प्रेस किया, ये डॉट चला गया। अच्छा, क्योंकि अब हमने तो यहाँ तक कंपाइल किया था कोड, लाइन नंबर 17 तक, ये लाइन नंबर 19 तो नहीं आई है। तो अगर हमें इसका आउटपुट देखना है तो जाहिर सी बात है, हमें दोबारा से फाइल कंपाइल करनी पड़ेगी। दोबारा से हम आएंगे, TSC लिखेंगे, TSC लिखकर एंटर करेंगे। ये हमारी इसको भी सर टाइप जूम स्क्रिप्ट। कर दें इसको। अच्छा, इसको भी जूम कर देता हूँ। इसको भी ना जूम कर। ठीक है सर। चाहिए सर इतना? ठीक है ठीक है। अच्छा, अब हमने TSC से कंपाइल कर लिया अपना कोड। अब सिंपल हम यहाँ आते हैं नोड, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट की फाइल चलाएंगे और वो नोड के साथ चलती है, तो हम लिखेंगे इंडेक्स डॉट जेएस, क्योंकि हमें जेएस की फाइल चलानी है। हमने एंटर किया, तो ये देखें, सबसे पहले हमारे पास उसने, हमने जो यूजर को प्रॉम्प्ट किया था क्वेश्चन कि प्लीज गैस अ नंबर, यूजर से नंबर गैस करवाया, एंटर किया, तो ये देखें गैस नंबर में 5 आ गया। ठीक है भाई, हमने अपने पास स्टेप्स नोट किए थे, स्टेप नोट करने पे हमने यहाँ पे कंप्यूटर से भी नंबर जनरेट करा दिया, यूजर से भी गेस्ट नंबर इनपुट लेकर हमने देख लिया कि सही इनपुट आ रहा है, तो मतलब ये चीज भी हमारे पास डन हो गई। अब हमारा फाइनल स्टेप है कि भाई आपने नंबर तो जनरेट करवा दिया, यूजर से भी इनपुट दे दिया, अब यूजर को भी तो बताओ कि उसने जो नंबर गेस किया है वो सही है या गलत है। तो हम सिंपल यहाँ आएंगे, हम इफ की एक कंडीशन यूज करेंगे, जो आपने पिछली क्लास में यूज किया था कैलकुलेटर बनाने के लिए, जिसमें आप देख रहे थे कि अगर आपका ऑपरेशन जो है वो इक्वल्स टू एडिशन है तो आप एडिशन करवा रहे थे, वो इक्वल्स टू सब्ट्रैक्शन है तो आप सब्ट्रैक्शन करवा रहे थे, ऐसे ही डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में करवा रहे थे। तो हम सिंपल यहाँ आते हैं, हम हमें कहाँ से मिलेगा यूजर का इनपुट? हमें यूजर का इनपुट आंसर से मिलेगा। आंसर्स में जाएंगे हम, आंसर्स के बाद हमें क्या पता कि आंसर्स में कहाँ से मिलेगा? तो ये जो नेम है, जो हमने नाम रखा है, हम आंसर्स में जाकर इस नाम से उसको ढूंढेंगे। तो हम जैसे ही डॉट लिखेंगे और फिर लिखेंगे यूजर, ये देखिए मुझे सजेशन में भी दे रहा है यूजर गेस नंबर। अब हम इसको पूछेंगे कि भाई अगर, इफ का मतलब अगर, फिर, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा आपको अगर कॉन्टेक्स्ट भी समझा दूं ना, हम लिखते हैं अगर, फिर ये जो दो राउंड ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर आती है कंडीशन कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो इस ब्लॉक को रन करेगा। इफ के अंदर हम यहाँ पर इन दो पैरेंथेसिस के अंदर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम कंडीशन देते हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू है
तो वो ये कर्ली ब्रैकेट्स के ब्लॉक में आएगा और इसके अंदर जो भी चीज हम लिखेंगे वो उसको प्रिंट करेगा। अच्छा भाई, हमने यहाँ जो कंडीशन नहीं दी है वो ट्रू नहीं होती, वो फॉल्स हो जाती है, तो फिर क्या करेगा? तो फिर वो सिंपल एल्स के ब्लॉक में आता है और यहाँ पे आके इस चीज को एल्स के ब्लॉक को रन कर देता है। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो वो इस ब्लॉक को रन करेगा, ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, और अगर एल्स ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो एल्स के ब्लॉक में आता है और जो भी हमने एल्स में दिया होगा वो उसको रन करेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे आके वही चीज पेस्ट करते हैं कि भाई आंसर्स डॉट यूजर गेस नंबर इज इक्वल्स टू। अब हम इससे पूछ रहे हैं, इसको कंडीशन दे रहे हैं कि भाई अगर यूजर ने जो आंसर गेस किया है वो बराबर हो रैंडम नंबर के, तो आपने सिंपल आकर ये काम करना है, console डॉट लॉग, और यहाँ पे हम लोग बैकटिक नहीं बल्कि अभी सिंपल करते हैं, यहाँ पे हम लोग करते हैं congratulations you guessed right number। सिंपल। यहाँ पे हमने उसको क्या कहा कि भाई जाओ देखो, अगर यूजर का दिया हुआ नंबर रैंडम नंबर के बराबर है तो उसको जाके बता दो कि भाई तुमने सही नंबर गैस किया है। लेकिन अगर यूजर का नंबर रैंडम नंबर के बराबर नहीं है तो तुम एल्स में आओ और उसको जाके बताओ कि भाई आपने जो नंबर गैस किया है वो गलत है। सिंपल हम कहेंगे यू गैस रॉन्ग नंबर। अब हम इसको देख लिया हमने, अब हम इसको चला कर देखते हैं भाई कि क्या आता है हमारे पास। हम सिंपल आते हैं टर्मिनल पे अपने, हम CLS एंटर प्रेस करके स्क्रीन क्लियर करते हैं। क्योंकि अब हमने अपनी जावास्क्रिप्ट की टाइपस्क्रिप्ट की फाइल में इतने सारे चेंजेस किए हैं, इतना नया कोड लिखा है, तो हम पहले अपनी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल को कंपाइल करेंगे जावास्क्रिप्ट की फाइल में। और जावास्क्रिप्ट की फाइल को जब हमने कंपाइल कर लिया तो उसके बाद अब हम जावास्क्रिप्ट की फाइल को रन करेंगे next.js। प्लीज गेस अ नंबर। हम रैंडम नंबर कोई भी गेस कर लेते हैं, हम करते हैं 6। तो ये हमें बता रहा है यू गेस रॉन्ग नंबर। अच्छा, ठीक है भाई, हमें पता था कि हम रैंडम जो जनरेटेड नंबर है वो तो 13 है, लेकिन उसने 6 गैस किया तो मतलब गलत गैस किया। अच्छा, हम दोबारा से आकर अपनी फाइल चलाते हैं और अब हम उसको बताते हैं कि भाई चलो ठीक है, मैं नंबर गैस करता हूँ, क्योंकि हमें पता है कंप्यूटर जनरेटेड नंबर भी 13 है, तो हमने 13 ही गैस किया। लेकिन फिर भी वो हमें दे रहा है यू गैस्ड द रॉन्ग नंबर। अब ये वो मिस्टेक है जो मोस्टली स्टूडेंट्स इंक्वायरर यूज करते हुए कर रहे होते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही होती कि सर कंडीशन नहीं चल रही और हर बार एक ही चीज प्रिंट हो रही है। अब इसका रीजन क्या है कि आपने यहाँ पूछा आंसर्स डॉट यूजर गेस्ट नंबर, जबकि आपने ऊपर उसका नाम रखा है यूजर गेस्ड नंबर। मतलब यहाँ पे ईडी आ रहा है और यहाँ पे ईडी नहीं है, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक है। तो इस सिंपल सी स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से उसको ये कोई चीज मिल ही नहीं रही। तो जब उसको ये चीज मिल नहीं रही वो इस ऑपरेशन को परफॉर्म ही नहीं कर रहा, वो डायरेक्ट आ रहा है और हर बार एल्स चला रहा है। इस चीज की आपने खास ख्याल रखना है, क्योंकि मोस्टली मिस्टेक्स यही आ रही हैं कि सर हम लोग कंपाइल कर रहे हैं, वो कंडीशन नहीं चल रही है और एल्स की कंडीशन हर सूरत में चल रही है। उसका रीजन ये होता है। अब हम यहाँ पे आके ईडी लगाते हैं, इसको सेव करते हैं, फिर से अपने टर्मिनल में आते हैं। अब क्योंकि हमने टर्मिनल में जावास्क्रिप्ट टीएस की फाइल में चेंजेस किए हैं, तो हम यहाँ पे TSC एंटर करेंगे ताकि हमारा टीएस का जो कोड है वो जेएस की फाइल में कंपाइल हो जाए। कंपाइल हो गया हमारा कोड।
अब हम आते हैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस। नोड इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल कमांड लिखी जेएस की फाइल रन करने के लिए, एंटर किया। अब देखते हैं, अब वो दोबारा पूछ रहा है प्लीज गैस अ नंबर, हमारा प्रोग्राम दोबारा से स्टार्ट हुआ। हमने अब उसको कहा 13, तो उसने हमें दिया कॉन्ग्रेचुलेशन यू गैस राइट नंबर। तो ये देखा आपने कि हमारी छोटी सी यहाँ पे एक मिस्टेक होती है कि हम जो ऊपर हमारा जो भी प्रॉम्प्ट का यूजर से इनपुट लेते हैं उसका जो हम नाम देते हैं जिसमें उसका आंसर स्टोर हो रहा होता है, हम यहाँ पे कुछ और स्पेलिंग देते हैं और यहाँ पे उसको किसी और तरीके से मंगा रहे होते हैं, तो इस वजह से वो एरर देता है। अच्छा, एक और कॉमन सी बच्चों की स्टूडेंट्स की जो मिस्टेक आती है वो कि यहाँ पे ना आप लोग या तो इसकी स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, यहाँ आप लिखते हैं कैपिटल एन। अब उसमें क्या होता है, हमने सेव किया, जैसे ही मैं यहाँ आऊंगा और टीएससी की कंपाइल करूंगा, थोड़ा मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। अब मैं, अच्छा, आप जब पुरानी कीज आपने कमांड जहाँ एंटर की भी होती है ना, तो आप टॉप का एरो या बॉटम एरो कोई भी दबाएंगे ना तो आपकी कमांड्स यहाँ पे आती रहती हैं जो जो आपने प्रीवियसली यूज की हुई हैं। तो मैं टॉप का या अप का एरो प्रेस करूंगा तो ये देखें टीएस की सबसे लास्ट कमांड चलाई थी वो आ गई, उससे पहले मैंने क्लियर किया था सीएलएस आ गई। फिर मैंने टॉप का ये जो अपवर्ड एरो है इसको क्लिक प्रेस किया तो मेरे पास नोट इंडेक्स डॉट जेएस की कमांड आ गई, मैंने एंटर किया तो ये देखें मुझे एक अजीबो गरीब सा एरर आ गया। अच्छा, ये एरर क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं टॉप पे जाऊं ना तो आप देखें आपके पास मोस्टली ये वाला एरर आ रहा है। आप जब भी ये वाला एरर फेस करें ना कि जिसमें वो यू मस्ट प्रोवाइड अ नेम पैरामीटर, एरर यू मस्ट प्रोवाइड अ नेम पैरामीटर, ये नेम जब भी आएगा ना, ये वाला एरर ये जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है थ्रो न्यू एरर, तो इसमें आपने हमेशा समझ जाना है कि भाई मैंने इन चीजों में से किसी का नाम गलत दिया है, या तो मैंने किसी का चीज कैपिटल लिख दी है, या मैंने इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, या मैंने यहाँ पे। तो सिंपल हम इसको दोबारा से सेव करेंगे। हमने सीखा था भाई सी एल एस से स्क्रीन क्लियर होती है, सी एल एस लिखा और एंटर प्रेस किया, स्क्रीन क्लियर हो गई। फिर क्योंकि हमने टाइपस्क्रिप्ट की फाइल में चेंजेस किए हैं तो उसको दोबारा टीएससी से कंपाइल करेंगे ताकि वो कोड जावास्क्रिप्ट की फाइल में कंपाइल हो जाए। और जब वो कोड जावास्क्रिप्ट की फाइल में कंपाइल हो गया तो अब हम सिंपल नोड इंडेक्स डॉट जेएस ये फाइल बनाएंगे, इसको रन करेंगे। अब हम यहाँ आए, प्लीज गैस अ नंबर, हम लोगों ने गैस कर लिया 5 और हमने गलत नंबर गैस किया। तो सर ये लॉजिक मैंने बना दिया है, तो अब क्या मैं रैंडम नंबर जनरेट करूं या इसी पे चलने दें? अच्छा जी, टॉपिक तो बन गई है यहाँ पर। अच्छा, आपने क्या क्या करा? आपने प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट बनाने के बाद सबसे पहले आपके पास एक एरर आया था वेट के ऊपर, जी, लाइन नंबर 11 की। तो यहाँ आपने पर एक आया बात था। बताई थी कि वो एरर इसलिए आया था क्योंकि आपके पास जो टीएस कॉन्फ़िग की फाइल है उसमें आपने जो बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ 2016 आता है, आपने 2016 को हटा के 2022 कर दिया था। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी जो कॉमन आपने भी देखी और मैंने भी देखी थी कि आपने आपने तो इसको ईएस नेक्स्ट करा हुआ है, 2022 नहीं करा आपने। नहीं, ये स्नैक्स कर दिया था मैंने, 22 कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ईएस नेक्स्ट और 2022 में क्या फर्क है? ये उसका फर्क है, जो मतलब इसमें ये होगा कि जो भी अपडेट्स हमारे पास आती रहती है ना ये उनको कैच करके यूज करता रहेगा। अगर मैं अच्छा, आपको खुद ही वो दिखाऊं, अपडेटेड रहेगा। फॉर सपोज अगर हमने 2022 लिख दिया, 2030 आ गया, तो आप ये कह जी रहे हैं ये अप टू डेट उठाएगा। जी, ये अप टू डेट उठाएगा। ठीक, अगर हम ये 2022 जो हम पहले लिख रहे थे वो लिखते तो जब भी बात सेम होती। जी नहीं, उसमें ये है कि वो 2022 तक की जो भी अपडेशन है ना वो उनको उठाता है। अच्छा। मैं इसको 2022 चलें, पे ये चेंज नई कर चीज़ है देता हूँ। आप। ये लोग दोनों ट्राई कर सकते हैं। आपने एक अच्छी नई चीज़ बता दी। 2022 अगर लिखें जब भी चल रहा है, ईएस नेक्स्ट पे भी चल रहा है, बस 2016 पे नहीं चल रहा क्योंकि जी बाय डिफॉल्ट जब आप फोल्डर बनाते हैं 2016 आता है। जी ठीक है, बिल्कुल। फिर बाकी जो चेंजेस नीचे करी हैं वो तो वही चेंजेस हैं जो हम पिछली क्लासेस में ये भी करके आए सिंपल। हैं। एक मॉड्यूल नोड नेक्स्ट करा है आपने, और एक मॉड्यूल जी रेजोल्यूशन नोड नेक्स्ट करी है। ये दो एक्स्ट्रा चेंजेस हैं जो हम हर क्लास में कर रहे हैं। और एक जी चेंजेस पैकेट डॉट जेसन में, जिसमें आपने मॉड्यूल का नाम जी टाइप बताइए मॉड्यूल, ये पैकेट डॉट जेसन में। ये चेंजेस तो हम करते हुए आए हैं, हर जगह पे हम कर रहे होते हैं, ये तो काम हो गया जबरदस्त। फिर इंडेक्स बिल्कुल। डॉट टीएस पाए, जब आपने ये जो इंक्वायरर का पैकेज है ये इंस्टॉल करा था,
तो आपने साथ साथ जब ये स्टोर करा था उसमें एक एरर आ रहा था, और आपने ये बिल्कुल बताया उस एरर को जब हमने रीड करा पढ़ा, तो उस एरर को पढ़ते वक्त हमें ये पता लगा कि इसके साथ एक और चीज स्टोर होनी थी जो इसकी टाइप थी। और बिल्कुल ऐसे पिछली ही। क्लास में भी जब हम इंक्वायरर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे थे तो हमने इंक्वायरर स्टोर करा और इंक्वायरर की टाइप, दो चीजें अलग अलग स्टोर करी थी। तो सर बिलाल ने क्या करा, पहले एक स्टोर करा, फिर बता भी दिया कि दूसरी की जरूरत क्यों थी, क्योंकि वो एरर दे रहा था और उसको उसकी टाइप चाहिए होती है। क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट में एक अच्छी बात यह है कि आप उसमें अगर किसी पैकेज को चला रहे हैं या किसी पैकेज को रन कर रहे हैं तो उसकी आपके पास टाइप्स भी होती हैं, ताकि आप उसके टाइप्स को स्पेसिफिक चलाकर अपने पास जब हम आगे टाइपिंग पढ़ेंगे स्पेसिफिक, तो वहां पर उसको यूज कर सकें। तो ये काम तो हो गया। इंक्वायरर का काम इनपुट देना था, और वही आपने नीचे सेंटेक्स बना के उससे इनपुट लिया है। तीन चीजें इंक्वायरर में इंपोर्टेड होती हैं। पहले तो उसका सेंटेक्स, जो आपने लिखा है कि सबसे पहले एक यूजर ने वेरिएबल बना दिया आंसर का, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता था। फिर आपने अवेट लगाया। अवेट का जो कॉन्सेप्ट होता है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपका जो ये आगे स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये आंसर जो है वो राइट अवे नहीं दे, थोड़ा लेट आंसर करे, तो भी ये कोड चल जाए, तो भी ये कोड जो है रन हो जाए। तो यहाँ पर अवेट लग गया। अवेट से मुराद अवेट की भी आती है। फिर आपने इंक्वायरर का पैकेज यूज कर लिया। इंक्वायरर के पैकेज के आगे आपने प्रॉम्प्ट वगैरह लगा के जो सेंटेक्स हम पहले पढ़ते हुए आए हैं, वही सेंटेक्स यहाँ पर यूज हो रहा है। एरे बना दी। एरे की हमने बात करी थी कि एरे का मतलब लिस्ट है। लिस्ट से मुराद है कि एक से ज्यादा जब चीजें आती हैं तो हम ये एरे बनाते हैं, और एरे जिस ब्रैकेट से बनती है वो आपका बड़ा ब्रैकेट होता है, जिसको हम इंडेक्स ब्रैकेट भी बोलते हैं, सबसे बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट बिग ब्रैकेट। ब्रैकेट भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट भी इसका नाम है। तो ये सारे नाम से आप इसको जानते हैं ऑलरेडी। तो इस ब्रैकेट का मतलब होता है किसी चीज की लिस्ट आने वाली, मतलब एक से ज्यादा। और लिस्ट जो है वो आ रही है कर्ली ब्रैकेट की सूरत में। कर्ली ब्रैकेट का जो नाम होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। कर्ली ब्रैकेट का नाम नहीं, जो हमने कर्ली ब्रैकेट में चीजें लिखी हुई है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर जब भी आप डेटा रखते हैं, जैसे वेरिएबल में होता है ना, आपने नाम रखा इक्वल्स टू आगे वैल्यू रख दी। ऑब्जेक्ट में होता है कि आपने नाम रखा, कॉलन लगा के वैल्यू रखनी होती है, बस ये फर्क होता है। क्योंकि इसमें हम बोलते हैं की वैल्यू। नाम जो है की हो गया, यूजर गेस्ट नंबर जो है वो वैल्यू हो गया, इसी तरह टाइप जो है की हो गया, नंबर जो है उसकी वैल्यू हो गया, मैसेज जो है की हो गया, और प्लीज गेस अ नंबर उसकी वैल्यू हो गया। तो की वैल्यू पेयर होता है। जिस तरह यूजर ने वेरिएबल में क्या होता है, आपका वेरिएबल का नाम और उसकी वैल्यू, वेरिएबल का नाम उसकी वैल्यू, इसी तरह ऑब्जेक्ट में होता है की वैल्यू। बस सिंटेक्स में यही फर्क है, वहाँ इक्वल टू लगता है, यहाँ पर कोलन लगता है। और साथ साथ आपने कर्ली ब्रैकेट बनाकर एक इनपुट भी ले लिया यूजर से। ये काम तो जबरदस्त हो गया। अभी हमारे पास दो चीजें, एक हमारे पास रैंडम नंबर है जिसकी वैल्यू 13 है, जो ऊपर आपने वेरिएबल बना के रखा है। और एक हमारे हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं। अब यूजर का इनपुट कुछ भी हो सकता है भाई, जो भी यूजर दे, बट हमने टाइप नंबर रखी हुई है तो यूजर नंबर में ही देगा। आपने नीचे इफ एल्स का ब्लॉक लगाया है। इफ एल्स के ब्लॉक में आप यहाँ पे मैच करवा रहे हैं कि जो यूजर ने नंबर दिया है, मतलब जो अभी देगा यूजर खुद टाइप करके, वो नंबर और जो मेरा रैंडम नंबर ऊपर मैंने 13 लिखा हुआ है, इन दोनों को मैच करो। और अगर ये दोनों मैच हो जाते हैं तो बात ठीक है, और अगर ये दोनों मैच नहीं होते तो बात गलत है। तो ये वाला जो ब्लॉक सर ने हाईलाइट करा, ये जब ही चलेगा जब दोनों मैच हो जाएंगे। अदरवाइज ये ब्लॉक काम नहीं करेगा, ये नहीं चलेगा, बल्कि ये नीचे वाली लाइन पे चले आएगा और एल्स का ब्लॉक रन कर देगा जिसमें है यू गेस रॉन्ग नंबर। तो एक फायदा हमें हो गया इफ एल्स से कि हमने प्रोग्रामिंग में कंडीशंस लगा दी। कंडीशंस में ये बेनिफिट हो गया है कि हमने दो चीजों को मैच करवाया। अगर वो मैच हो जाती हैं सक्सेसफुली तो हमने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर वो सक्सेसफुल नहीं मैच होती हैं तो हमने कहा यू गेस रॉन्ग नंबर। तो हमने दोनों केस लगा ली, इफ और एल्स। अगर हमारी बात सच निकली तो ऐसा करना है, और अगर बात सच नहीं निकली, बात गलत होगी, तो फिर ऐसा करना है, इफ और एल्स। अगर और मगर वाला यहाँ पर सीन हो गया। अगर नंबर गेस होते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू गेस राइट नंबर, यू गेस राइट नंबर, ये प्रिंट हो जाए। और अगर दोनों के डिसीजन गलत होते हैं, मतलब गेस नंबर रैंडम नंबर से मैच नहीं हो पाता, फॉल्स हो जाता है, तो वो एल्स का ब्लॉक चलता है कि यू गेस अ रॉन्ग नंबर। तो यहाँ पर हमें ये तो फायदा हो गया। अब सर बिलाल ये कह रहे हैं, अभी एक प्रॉब्लम ये है कि, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो 13 लिखा हुआ है ऊपर, ये 13 तो मैंने बताया, ये तो एक तरह की चीटिंग हो गई। ये तो गेम जो है चीटिंग वाला गेम हो गया। अगर किसी को पता लग गया, अगर इस गेम को मैं लॉन्च करूं, आपको दे दूं, और आपको पता लग गया कि भाई हर बार 13 ही मैच होता है, तो 13 गेस नंबर है, तो गेम तो कहाँ से रहा? आप एक बार खेलेंगे, आपने दो लगाया, चार लगाया, छह लगाया, आठ, 13 पे मैच हो गया। फिर आप जब भी खेलेंगे हर बार वो 13 पे तो मैच हो रहा है, तो गेम तो ये हुआ नहीं है, तो एक फिक्स नंबर हो गया। तो गेम बनाने के लिए तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होना चाहिए ना, कि नंबर भी रैंडम ही आए। तो कभी मैं 13 लगाऊं तो ट्रू हो, समटाइम 13 फॉल्स भी हो, मतलब रैंडम नंबर कंप्यूटर दे हमें।
कंप्यूटर खुद बोले यार आपका नंबर 7 है, तो ये पता ही नहीं, हमने 7 लगाया तो करेक्ट हो गया, अदरवाइज रॉन्ग हो गया। तो हर बार कंप्यूटर भी एक नया नंबर जनरेट करे, यूजर भी एक नया नंबर दे, फिर वो मैच होकर आए तो गेम में मजा आएगा। अभी तो समझे ये तो गेम फिक्स गेम है। ऐसा ही है बिलाल भाई? ऐसा ही है। अभी ठीक है। इसको इसको हम एक रैंडम नंबर बनाए। जी। अच्छा, अच्छा, रैंडम नंबर से मुराद है वो रैंडम नंबर कंप्यूटर बनाएगा या आप बनाएंगे? वो जब जब हम इस फाइल को रन करेंगे ना टर्मिनल पे, तो उसी वक्त कंप्यूटर एक रैंडम नंबर बनाएगा जो मुझे भी नहीं पता होगा। ओके ओके, तो इसका मतलब ये गेम फिक्स नहीं हो सकता, ये तो गेम अच्छा हो जाएगा हमारा। नहीं, ये गेम फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अभी जैसे सर अमीन ने आपको बताया कि भाई अभी तो 13 है और ये कांस्टेंट नंबर है, एक ही वैल्यू है, इसकी चेंज नहीं हो रही। हमें तो लेकिन इसकी वैल्यू बार बार चेंज करनी है कि जब गेम रन हो तो ये वैल्यू चेंज होना मस्ट है। इसके लिए हमारे पास एक मैथ्स का प्रोग्रामिंग में कंस्ट्रक्टर होता मैथ्स है। में मैथ्स का कंस्ट्रक्टर होता है। अभी सिर्फ आप यही समझ लें कि वो मैथ्स का एक उस फंक्शन सा है कंस्ट्रक्टर, उसका काम है रैंडम नंबर जनरेट करना। अच्छा, वो क्या रैंडम नंबर जनरेट करता है? हम थोड़ी देर के लिए सर ये कोड कमिट कर दें ताकि यहाँ पे रैंडम नंबर जनरेट करके बताएं कि उसकी क्या हम रेंज थोड़ी देर होती की है। सारा कोड कमिट करते हैं, सिर्फ रैंडम नंबर बताएं क्या है, ताकि ये चीजें ये लोग मिस ना करें। इस कमिट से मतलब तो सबको पता है ना, कमिट का मतलब है हमारा जो कंपाइलर अब इसको रीड नहीं करेगा कि कमिट हो गया है, ताकि एक रैंडम नंबर समझ में आ जाए वो क्या कर रहा है एक्चुअली। अच्छा, हमारे पास मैथ्स का एक कंस्ट्रक्टर होता है जावास्क्रिप्ट में, टाइपस्क्रिप्ट में। इसके थ्रू हम मल्टीपल काम कर सकते हैं। ये हमें मल्टीपल चीजें देता है कि आप इसको यूज करते हुए ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। क्या क्या देता है हमें ये? अगर मैं इसके साथ डॉट लगा दूं तो ये देखें, इसने हमें मल्टीपल चीजें दे दी यहाँ पे। अब ये देखें, मैथ्स के सारे ऑपरेशंस हैं, ये मैथ्स की काफी चीजें हैं जिसमें ये फाय दे रहा है अच्छा, मैं एक चीज आपको। करेक्ट कर देता हूँ, हमने मैथ्स का कंस्ट्रक्टर बोला है, मेरे ख्याल से मैथ्स का कंस्ट्रक्टर नहीं होता, ये हम बाद में पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं और ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो अभी ये समझ लें मैथ्स जो है वो जावास्क्रिप्ट के पास ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, वो हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने कीवर्ड से चेक करा ये कंस्ट्रक्टर है नहीं। तो ऐसा समझ लें आप हमने एक आप इसको टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे थे, और टर्मिनोलॉजी जो है वो आगे हम पढ़ेंगे वो क्या होती है। आप इसको अभी के लिए बस इतना समझ लें कि जावा स्क्रिप्ट ने ना, टाइप स्क्रिप्ट ने मैथ्स का एक हमारे पास ना बॉक्स बना के रखा हुआ है, कहीं पे सेव किया हुआ है, और उसमें मल्टीपल चीजें मैथ्स से रिलेटेड हमें दी हुई हैं कि आप ये कर सकते हो। तो हम जब भी उस बॉक्स को यूज करना होता है, उसके अंदर किसी चीज को यूज करना होता है, हम लिखते हैं मैथ्स, और जैसे ही हम डॉट लिखते हैं तो वो सारे ऑप्शंस हमें दे देता है। अब हमने डिस्कस किया था कि हम तो रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं, तो हम फिर इसको कहते हैं कि भाई मैथ्स डॉट, ये देखें, रैंडम, कि हमें रैंडम नंबर जनरेट करना है। ठीक है। अच्छा, अब हमने जब इसको कर लिया तो इसको कॉल करना होता है। ये राउंड ब्रैकेट्स का मतलब है कॉल करना होता है। सिंपल अभी आप समझे कि भाई मैथ्स को बता रहे हैं, मैथ्स ने एक, आप सिंपल रखें कि मैथ्स एक मालिक है, ठीक है, और उसने अपने घर पे एक नौकर रखा हुआ है जिसका नाम है रैंडम। अब वो मालिक रैंडम को बुला रहा है। बुलाने का तरीका क्या है? जैसे हम अगर किसी के घर पे कोई नौकर हो, हम उसको कहेंगे हाँ भाई, मैंने किसी का नाम रखा है रैंडम, उसको मैंने उसका काम बताया हुआ है कि भाई रैंडम, तुम्हारा मेरे घर में सिर्फ इतना काम है कि यार तुम ना सुबह का ब्रेकफास्ट बनाओगे, बस तुम्हारा ये काम है। तो मैं जब भी रैंडम को कॉल करूंगा, रैंडम अपना काम करो, तो मुझे उसको बताना नहीं पड़ेगा कि तुम्हारा क्या काम है, वो खुद अपना काम करना शुरू हो जाएगा। तो ये जो राउंड ब्रैकेट्स लगाए हैं ना हमने, इसका मतलब है कॉल करना, कॉल करना। अब रैंडम को कॉल कर रहा है, कौन कॉल कर रहा है भाई? उसका मालिक। उसका मालिक कौन है? मैथ्स। मैथ्स ने रैंडम को कॉल किया और कह दिया चलो भाई रैंडम अपना काम शुरू करो। तो रैंडम ने यहाँ अपना काम शुरू किया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि रैंडम का काम क्या है और रैंडम ने क्या काम किया। हम कंसोल करते हैं, तो डॉट लॉग, और इसमें जो हमने ऊपर रैंडम नंबर में एक रैंडम नंबर जनरेट करवाया मैथ्स के थ्रू, हम वो देखते हैं। रैंडम नंबर आ गया, हमने इसको सेव किया। अब हम यहाँ आते हैं, CLS TSC करके हमने इसको कंपाइल किया, और फिर इसके बाद नोट इंडेक्स डॉट JS से हम इसको चलाते हैं। तो ये देखें,
इसने हमें वैल्यू दी 0.8988 और फिर सो ऑन। तो आपने ये देखा कि इसने हमें 0.8 वैल्यू दी है। ठीक है, हमने देख लिया इसने हमें 0.8 वैल्यू दी है। हम एक काम करते हैं, एक और दफा जेएस की फाइल चलाते हैं। अब देते हैं तो इसने 0.9 वैल्यू दी है। दोबारा हम इस फाइल को चलाते हैं तो ये 0.4 वैल्यू दे रहा है। अच्छा भाई, अब ये मैथ्स का रैंडम फंक्शन करता क्या है? ये तो हमें क्लियर हो गया कि भाई ये रैंडम वैल्यूज जनरेट करता है। ये तो हमने क्लियर कर लिया। लेकिन वो रैंडम वैल्यूज 0 से लेके 1 तक होती हैं, 1 एक्सक्लूडेड होता है, मतलब 0.0 से लेके 0.9 तक होती है वो। 0 से लेके 1 के दरमियान ये वैल्यूज जनरेट करता है। तो वो जनरेट करके हमें देता है। अब आप देखें यहाँ पे इसने 0.4 भी दी है और मैक्सिमम 0.9 पे गया है और 0.8 पे भी गया है। तो ये 0 से लेके 1 के दरमियान हमें रैंडम वैल्यूज जनरेट करके देता है। ठीक है, तो भाई ये तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, ये तो ऐसी वैल्यू जनरेट कर रहा है, यूजर से हम कैसे गैस करवाएंगे? तो फिर उसका कुछ तरीका होता है। फिर ऐसे ही जैसे ये रैंडम है, फिर एक और मेथड आता है मैथ्स का, फ्लोर का मेथड। अब वो फ्लोर का मेथड क्या करता है कि आपने देखा होगा, हम अक्सर कहते हैं कि भाई चीजों को राउंड ऑफ कर लो। राउंड ऑफ से क्या मतलब कि अगर पैसे बन रहे हैं, किसी चीज के पैसे बन रहे हैं 1.5, तो यार इसको राउंड ऑफ करके 2 कर दो। और 1.5 से कम है तो इसको राउंड ऑफ करके 1 कर दो। पॉइंट की वैल्यूज हमें नहीं चाहिए, हम चाह रहे हैं हमें पॉइंट्स में वैल्यू ना चाहे, नहीं चाहिए, हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए विदाउट डेसिमल्स। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन आता है मैथ्स। वही मैथ्स हमने कॉल किया, मालिक आया, मालिक ने बोला फ्लोर। फ्लोर को उसका एक नौकर समझे आप, मालिक ने अपने नौकर को बुलाया कि फ्लोर आ जाओ। उसने उसको कॉल किया कि चलो फ्लोर तुम अपना काम करो। और यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि भाई फ्लोर को यूज करने का कुछ तरीका होता है, आपको इसको नंबर भी कोई देना होता है, क्योंकि देखें मैंने आपको बताया कि हमें डेसिमल्स में नंबर नहीं चाहिए, तो हम यहाँ इसको कोई नंबर देंगे डेसिमल में तो ही ये उसको किसी डाउनवर्ड्स की तरफ लेके जाता है। जो भी वो नंबर हो उसका जो डाउनवर्ड्स करीबी नंबर होता है ये उसकी तरफ लेके जाता है। तो हम सिंपल यहाँ आते हैं और यहाँ दोबारा से मैथ्स का रैंडम फंक्शन चलाते हैं। फिर से वही कि मालिक ने पहले कहा कि अच्छा मालिक ने इसको क्या, मैं आपको बताता हूँ। मैथ्स मालिक ने फ्लोर को कहा है कि फ्लोर रैंडम जो है ना, वो एक और नौकर है मेरे पास, उसको मैंने ये काम दिया हुआ है, लेकिन उसका काम जो है ना वो डेसिमल्स में आता है यार, वो थोड़ा सा इस तरीके से काम करता है, मुझे पसंद नहीं है वो। तुम एक काम करो, उसके काम को, तुम्हारा सिर्फ इतना काम है कि तुम्हें मैं रैंडम को कोई काम बोलूंगा, रैंडम जो काम करेगा वो तुम्हें पास करेगा, और फिर उसके बाद तुम उसके काम को थोड़ा अच्छे से करना, और उसके जो डेसिमल्स वगैरह जो भी चीजें उनको तुमने हटाना है, और उसके बाद तुमने एक अच्छा सा नंबर बना के मुझे दे देना है डाउनवर्ड्स आते हुए। जैसे अगर 1.5 है या 1.9 है तो वो हमें 1 रिटर्न करेगा, मतलब नीचे की तरफ जो भी करीबी नंबर होगा वो हमें वो नंबर ला के देगा। ठीक है, अब हम यहाँ आते हैं, इसको सेव करते हैं, देखते हैं अब क्या आता है हमारे पास। हम पहले कंपाइल करते हैं कोड अपना। कंपाइल करने के बाद हम इसको चलाते हैं तो ये देखें, आपको मैंने बताया कि ये हमेशा हमें नीचे की तरफ डेटा ला के देता है। तो अभी जो भी नंबर आया, क्योंकि हमने बताया था कि भाई रैंडम तो 0 से 1 के दरमियान जनरेट करता है नंबर, तो वो नीचे की तरफ 0 पे लाया और उसने हमें 0 दे दिया। अब इसका हल क्या है भाई? हमें इसका कोई सोल्यूशन भी चाहिए। ये क्या बात हुई कि हम जो भी नंबर हम डाल रहे हैं वो तो 0 ही देगा हमें, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने डिजिट का हमें नंबर चाहिए होता है उससे। जैसे अभी हमें नंबर चाहिए, हम चाह रहे हैं कि भाई 10 के दरमियान कोई नंबर आए, हम यहाँ 10 दे देते हैं इसको। अब जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो मल्टीप्लाई बाय 10 होगी और उसके बाद फ्लोर अपना काम करेगा। दोबारा से इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखें, इसने हमें 3 वैल्यू दे दी, सिंपल, इसने हमें 3 वैल्यू दे दी। अब हम यूजर से चाह रहे हैं कि भाई हमें यूजर से, अच्छा ये मैक्सिमम 9 तक वैल्यूज देगा,
लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम यूजर अच्छा, से। मल्टीपल टाइम रन करके दिखाया ना ये, क्या क्या दे रहा जी है, जी 3 के बिल्कुल। अलावा चेंज कर रहा है ये? जी जी, ये देखें अभी इसने जीरो जी। दे दिया, फिर इसने 5 दे दिया, फिर चलाया, फिर 1 दे दिया। अब देखें पॉइंट्स में वैल्यू नहीं आ रही। जो रैंडम का काम था मालिक को वो पसंद नहीं था, तो मालिक ने फ्लोर को जो उसका कहा कि भाई इसके डेसिमल्स और डॉट हटा के मुझे एक अच्छा सा नंबर ला के दो, तो अब वो उसको मल्टीपल नंबर्स ला के दे रहा है। अब ये 9 दे दिया, ये मैक्सिमम वैल्यू हमें 9 देगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि भाई हम यूजर को 10 तक ये गैस मैक्सिमम करवाएं। वैल्यू 9 देगा, जीरो, 0 से 9 देगा। तो जी, आपने 10 लिखा है इसलिए, अगर हम यहाँ पर 6 लिख दें तो क्या होगा? तो फिर ये हमें उसके हिसाब से वैल्यू देगा। अगर हम यहाँ तो ये 6 हमें लिखते हैं, 0 से 5 तक देगा। ये देखिए अगर हम यहाँ आते हैं, अब अगर हम यहाँ आते हैं और इसको चलाते हैं, ये देखें 1 0 1 3, तो ये हमें इसी तरीके से उसकी अंदर अंदर वैल्यू देगा जिस नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक। आगे चलें। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर मैं डाइस बनाने का सोचूं, डाइस मतलब 1 से लेके 6 तक होता है, मगर यहाँ तो ये 0 से ही शुरू कर रहा है, तो डाइस तो नहीं बन पाएगा। डाइस में 0 नहीं होता ना, 1 से 6 तक होता है। चलो अभी तो डाइस नहीं बना रहे, लेकिन अगर हाँ सोचे उसमें ऐसा उसमें कुछ हम बनाने का। उसमें अगर हम उस सिचुएशन पे जाते हैं ना, जैसे अगर हमें जीरो चाहिए ही नहीं, तो हम सिंपल यहाँ आगे +1 कर देंगे अरे हाँ, ये भी अच्छा ऑप्शन है। कि जो भी ठीक हमारे है, पास वैल्यू आ रही है उसमें वो एक प्लस करके बताएगा। अब वो हमें 1 से लेके तो एक 10 बार तक दिखाए ना, बताएगा इसको 6 नंबर। करके दिखाएं, डाइस बन रहा है नहीं बन रहा, इसको 6 करें, मल्टीप्लाई 6 + 1, देखते हैं 1 से लेके 6 के दरमियान आनी चाहिए वैल्यू। मल्टीपल टाइम चलाते रहे, ताकि कोई जी जी, एरर हो तो सामने आ जाए, मतलब एरर से हम रहा थे वैल्यू कहीं ऐसा नहीं 7 दे दे या 0 दे दे, हमें चाहिए ही नहीं ना 0 या 7। ये देखें 5 5 आया, 5 आया, 5 आया, फिर 2 आया, फिर 4 आया, फिर 2 आया, 1 आया, 4 आया, 3 आ 6 गया, नहीं आ रहा अभी तक। 6 आएगा आएगा। अच्छा, 6 का जब वेट करें ना तो जब ही नहीं आता। गेम में भी बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर हम उसका वेट, ये आ गया 6। आ गया। सही है, सही है, सही, तो मतलब डायस ही बन सकता है, जबरदस्त काम हो गया। सही जी, है, आप वो कंटिन्यू करें वही वाली एग्जांपल जो कर रहे हैं, मल्टीप्लाई 10 वाली। अच्छा। अब क्योंकि हमें चाहिए कि भाई 10, हम यूजर को कहेंगे, हम उसको एक हिंट दे देंगे कि भाई तुम नंबर गैस करो, हम नंबर की रेंज बता देंगे कि भाई तुम इतने से लेके इतने के दरमियान कोई नंबर गैस करो। अब हम उसको बता रहे हैं कि जैसे हमने बताया था कि जीरो नहीं आना चाहिए, तो हमने +1 लगा दिया, मतलब अगर जीरो भी आएगा तो उसमें +1 करके हमें 1 वैल्यू देगा। तो अब ये जो स्टेटमेंट है ना हमारी, ये हमें 1 से लेके 10 तक के दरमियान नंबर्स जनरेट करके देगा। एक दफा हम इसको भी चला के देखते हैं, फिर बस सिंपल ये कंडीशन इंप्लीमेंट करेंगे और आगे चलेंगे। TSC से पहले हम अपना कोड कंपाइल करते हैं। अब हम आते हैं, 3 आ गया, ये देखें 10 आ गया, 7 आ गया, 1 आ गया। अच्छा, अब हम यूजर को क्या बताएंगे, अब हम थोड़ा सा यूजर का ना दोबारा से इसको चलाते हैं, अनकमिट करते हैं, और यहाँ पे यूजर के मैसेज को बताते हैं, प्लीज गेस अ नंबर बिटवीन 1 to 10। अब हमने उसको बता दिया कि भाई आप नंबर गैस करो इस रेंज के दरमियान। अब वो यूजर को इतना हिंट आ जाएगी कि भाई मुझे नंबर जो गैस करना है वो 10, 1 से लेके 10 के, 1 से 10 के दरमियान होना चाहिए। हम सिंपल यहाँ आते हैं। अच्छा, हमारा ये स्टेप भी हो गया, तो हम इसके आगे भी डन कर देते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से अगर आप स्टेप्स में चीजें करेंगे ना, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि जो स्टेप कंप्लीट हो जाता है उसको आप डन करते रहें। ये हम अभी हटा देंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो कोई। अच्छा, अब मैं TSC जो दोबारा कंपाइल करता हूँ फाइल, अब यहाँ आता हूँ, और अगर अब मैं इसको चलाऊं, अच्छा मैंने पहले नंबर कंसोल किया है, ये तो चीटिंग हो गई। अच्छा, चीटिंग हो गई सर ये। इसको अच्छा, मैं 9 हटा लगा के देता हूँ। देखे ना, वो करेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा? 9 लगा के तो देखें, वहीं पे इसमें 9 लिख के देखें। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू गेस द राइट नंबर। सही गलत बात है, आप चीटिंग कर रहे हैं, हमने ऊपर 9 9 देखे।
नहीं नहीं, वो अभी अभी दोबारा से चलाते हैं, हम लोग दोबारा से चलाते हैं इसको। अच्छा, अब हम इसको क्लियर करके दोबारा से चलाते हैं, तो ये देखें। अब ये हमें बताएगा भाई, अब खुद गैस करो। हम रेंडमली 5 गैस कर लेते हैं। यू गैस द रॉन्ग नंबर। फिर चलाते हैं। फिर 6 करते हैं। फिर रॉन्ग नंबर। अब हमें देखना है कि हमें नंबर कब सही देगा। 3। यू गैस रॉन्ग नंबर। 8। यू गैस रॉन्ग नंबर। अच्छा, कि नंबर मेरा वाला लगाए, हो सकता है मेरा तुक्का सही लगे। आप जी जी। लगाए नंबर 1। 1 लगाए। 1। जी। नहीं चला। अरे नहीं, 3 चांस देना कम से कम। जी एक जी, और आप बता अगला दें। बताएं, अगला बताएं। एक लगाए आप, अब 10 लगा दें। 10। मैं भी 10 का ही सोच रहा था। 10 ने भी धोखा दे दिया। एक और चांस है, चले। अब लगाए आप अगेन। कौन सा लगाना चाहिए, तो इन लोगों से पूछते हैं, गैस कौन सा करें। 6 मेरे पास आ रहा है, 9 आ रहा है, कोई एक बताया ना यार, इतने सारे ऑप्शन दे रहे हैं। चले। नंबर 7 लकी नंबर। ये भी ये अनलकी हो सर गया। इससे बेहतर जीते पाकिस्तान है, वहां से सर लग जाता नंबर। ये देगा, जो भी नंबर सही होगा ये उस पे गैस देता है, लेकिन क्योंकि आप देखें, अब वो चीज खत्म हो गई ना कि पहले कांस्टेंट एक वैल्यू 13 थी, अब वो नहीं है। अब आपको थोड़ा गैस करना पड़ेगा। आप अगर नंबर आप सही गैस करेंगे तो आपका काम आगे चलेगा। कोई तो दे दे वो। तू भी नहीं दे रहा। अच्छा, 9 करके देखते हैं। 9 नहीं किया अभी तक हमने। 9 भी नहीं दे रहा। रैंडम कोई नंबर। इसमें हम ये रखते हैं कि जो ना, आप पीछे कोई बताने वाला तो है नहीं। इनमें से किसी से हम बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं। जी जी। मलिक मुसद्दिक, आपको मैं म्यूट कर रहा हूँ। हो सकता है किसी और का लग लग जाए। ऐसा ही सर। मलिक आए हैं मुसद्दिक मलिक मुसद्दिक। आ गए। हेलो अस्सलाम हेलो वालेकुम। जी सर, आवाज़ आ रही? अस्सलाम वालेकुम। जी, अच्छा, कोई नंबर गैस करें, हमें बताएं। नंबर गैस नहीं हो रहा हमारा। सर ये 5 किया आपने? 5 भी किया हुआ है। अच्छा, 1 मिनट सर, एंटर नहीं करें, 5 लिखे। अच्छा, तो सर ऑप्शन देना इनको। ऑप्शन मैंने दिए हुए ना सर, 1 सोच से सर लो, 10 मैंने तक। अपना सोच किया लो, है, सोच मैंने लो अपना बोलने। किया है, मेरा 7 चल गया था। सर सोच लो बोलने एक बार। सोच वो लो 5 भाई। एंटर कर दें। सोच लो भाई। डब्बा खोलना है कि नहीं, सोच लो। आइडिया नहीं, लेकिन सर आपने पहले 5 तो किया हुआ है। फिर हम्म। खोलें। अब बाइक तो, मोटर बाइक तो मिलनी नहीं है, अब सोच लो अभी क्या फायदा। चले कर दें सर, कर दें। ओ, चलो 3 चांस आपके पास, 5 आपने बता दिया, अब दोबारा बताएं। सर 10 कर दें। सर ये दुश्मन बन गया हमारा। ये तो अच्छी है, हमें एयर पाइप वालों को देनी चाहिए, जीतो पाकिस्तान में, ये वाला नंबर गैस लगाया, किसी का नंबर ही नहीं लगेगा। दोस्त बताओ, आप आखिरी नंबर बताओ कोई आप। सर लास्ट है 3। 3। नहीं भाई, किसी का भी नहीं लग चल रहा। आपका सर मेरा मोबाइल लेकिन लैपटॉप 7 लग कंप्यूटर। गया था, मैंने टाइप किया था 7 लग गया था। यार अब वो वो रैंडम रेंडमली है ना। कोई भी लग जाता है। हाँ अच्छा, वो रैंडम है, कोई भी मैं वैल्यू मजे उठाता है। की बात बताऊं, मैंने जब ये पहली दफा बनाया था ना, मेरा दूसरा नंबर ही सही लग गया था। एक मेरे काम मेरे करते हैं हम पास एक बार और बार आइडिया इसको। है, सर आप सर एक बार बार काम कर। 7 लगाते रहे। जी, मैं बार भी बार यही कह कभी रहा तो था, आएगा। इसको बार बार 7 नहीं देते हम। कभी तो आएगा। तो सर स्पैम नहीं हो जाएगा नंबर? नहीं ना। देखो, हम बार बार 7 दे रहे हैं, लेकिन वो दे ही नहीं रहा 7। बैड लक। अब आप जैसे 7 के अलावा दूसरा नंबर देंगे ना, पीछे 7 लेके आ जाएगा। 6 कर दें, 6। चलो एक लास्ट 7 को देते हैं, फिर कहीं और चलते हैं। अच्छा, नहीं सबसे भाई, कॉमनली देखते हैं, 6 करके देखते हैं। ये खतरनाक गेम हो गया, ये गेम लॉन्च हो सर गया ये ना, तो कुछ आ ही जीतेगा नहीं ही रहा। नहीं। नहीं, वो आ रहा है, असल में नंबर ऑप्शन ज्यादा है। सर थोड़ा जी ऑप्शन वो कम नंबर करें, ऑप्शन आपने ज्यादा है ऑप्शन ना। बहुत ज्यादा रख रॉन्ग ही दिए। आ रहा है। हम आप ना नंबर ऑप्शन 6 तक रख कम लें। कर लें सर। 6 तक रख लें, 250 होता है ना, एटलीस्ट में नंबर लग जाता है।
जी। चले मैं नंबर कम कर लेता हूँ। ये ऐसा गेम बनेगा जिसको कोई जीतेगा नहीं जिसमें। हर कोई बोल रहा होगा इसका फाउंडर चाहिए हमें। चले इसको हम 6 कर लेते हैं। सर लोग मैसेजेस में 0 कह रहे हैं। जीरो आएगा ही नहीं ना 0 तो यार। है ही नहीं, 1 2, लेकिन 1 to 10 तक है ना। अच्छा, जी। मैथमेटिक्स के रूल से देखे ना, हमने +1 भी लगाया हुआ आगे, तो जीरो तो कभी जी, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं। चलो भाई अब देखते हैं डाइस में। अब इनसे गैस सर आप करवाते बताएं। हैं। सर आप बताएं मुसद्दिक कौन से, सा नंबर। मलिक मुसद्दिक से गैस करना। जी जी। नहीं नहीं, मैं उनके साथ हूँ, मैं उनकी पार्टी में हूँ। मलिक बताओ आप भाई बताएं। मुसद्दिक भाई आप बताओ। जी सर, 2 कर दें इस बार। 2। जी 2। 2 भी नहीं हुआ, अब बताओ कुछ और। सर ये आप मैसेज दूसरा टाइप कर दे 1 to 6 तक का। रेंज अभी छोड़ दो, आप मुझे नंबर बताओ, 1 से 6 के दरमियान ही बताओ आप नंबर। 3 कर दें, 3। 3। 3 भी नहीं सर आ आया, ही नहीं और रहा। कोई बताओ। 4 कर और दें, कोई 4। बताओ। और बताओ। फाइव। मेरी बारी है, चले मैं बताता हूँ। जी सर बताएं आप। आप सर लगाए नंबर 5 ही लगाए। मैं तो कहता छक्का लगा देते हैं। तो दोबारा 5 लगाए। अब मैं 5 से नहीं लूंगा। यार हाँ, एक काम करते हैं, इसमें 5 से ही चलते हैं ना अभी हम। कभी तो आएगा, ये तो हमारी बाइक ही नहीं निकलेगी सर ऐसे तो। ये अगर जिसे पाकिस्तान वालों को दे दिया, कोई भी कुछ नहीं जीतेगा। क्या बात है सर, आपकी अरे बाइक सर निकल आ गई। गए। आ गया अभी मुबारक हो। मेरिकल हो गया सर ये तो। ठीक हो गया सर ये। जबरदस्त काम हो गया। अब इसका हम पब्लिश टूल बना के इनको कैसे दें, टूल एनपीएक्स का? वो हम बना सकते हैं, अभी टाइम है हमारे पास, थोड़ा सा टाइम तो है। टाइम तो बहुत है सर अभी। तो ना इसका टूल भी बना देते हैं, इनको खेलने की नहीं देते हैं, नंबर गेसिंग। ठीक कभी है आप ठीक है। लूडो खेल रहे हो ना, आपके पास छक्का खो जाए लूडो का ना, डाइस खो जाए आपका, तो आप ना ये वाला टूल यूज कर लेना उस टाइम। 6 तक ही रखे ना सर फिर इसको हम। जी 6 तक ही रखें। चलें। अच्छा, आपको पिछली बार बताया था कि अगर हमने इसको एनपीएम पे डिप्लॉय करना है तो सबसे पहली चीज हमें क्या करनी होगी शिबेंग। कि हमें शेबैंग यूज करना पड़ेगा ताकि इसको। अच्छा सर, इसका एक एरर आता है, अगर टाइम है तो मैं वो परफॉर्म करके दिखाऊं। नहीं, ऐसे ही बता दें, परफॉर्म का टाइम नहीं बचेगा। ऐसे होता है कि अगर आपने शेबैंग मैन यहाँ पे कर लिया ना और उसको आपने कंपाइल नहीं किया और टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में यूज कर लिया, तो वो जब भी आप npx से चलाएंगे वो आपको एक प्रॉम्प्ट शो करेगा विंडो स्क्रिप्ट के नाम से कुछ, और उसमें वो आपको बार बार बताएगा कि लाइन नंबर 1 पे हमें मतलब वो करेक्टर, क्योंकि उसको एग्जीक्यूटिव कमांड मिलेगी ही नहीं, शेबैंग होगा नहीं उसमें, तो वो बार बार आपको एरर देगा, वो चलेगा नहीं। तो याद रखें जब भी आपने शेबैंग यूज किया उसके बाद उसको आपको बताना जरूरी है कि आप उसको कंपाइल करना जरूरी है ताकि आपकी नोड की जो फाइल है, क्योंकि आपके पीसी पे नोड की फाइल रन होगी जब भी आप npx से चलाएंगे, तो उसको कंपाइल जरूर करें ताकि आपका वो कोड जेएस की फाइल में वो कमांड जो है ना शेबैंग की, ये जरूर जाए। इससे आपकी फाइल एग्जीक्यूटिव बनती है। अगर आप यहाँ देखें अभी अभी हमारी यहाँ पे आ गई। अच्छा, इसके बाद सेकंड चीज, हम पैकेज डॉट जेसन में जाते हैं। अच्छा सर, मैंने ना जो है यूनिक नेम के लिए एक और तरीका मुझे आया है दिमाग में। उसके लिए हमें ये करना चाहिए कि हम यहाँ पे @ दे के, और आप अगर यहाँ पे देखें ना, मैं अगर यहाँ पर आऊँ, ये देखें, अब यहाँ पे मेरा यूजर नेम है मोहम्मद बिलाल खान, मोहम्मद जी। डैश बिलाल डैश खान। तो हम इसको यूनिक बनाने के लिए ना यहाँ पर ये कर सकते हैं कि हम इसको @ अपना जो यूजर नेम है ना वहां पर हम यहाँ पे वो दे दें, तो ये यूनिक हो जाएगा। अब जो भी ऑप्शन हो, तो अच्छा है। ये नाम तो मेरे पास ही है ना, ये तो किसी के पास भी नहीं है, तो चाहे ये कितने लोगों के पास भी हो ये तो यूनिक ही रहेगा। अच्छा ऑप्शन है यूनिक बनाने का। अच्छा, इसमें एक इशू ये है सर कि जब हम लगाते हैं ना, लगाने के बाद ना जब हम पब्लिश कर रहे होते हैं वो हमें एरर देता है। क्यों? लगाने के बाद ना हम इसको स्कोप बता देते हैं कि जो मेरी प्रोफाइल है ना, मेरा जो यूजर नेम है उसी के अंदर रहते हुए इसको चलाओ, तो ये प्राइवेटली इसको पब्लिश करने की कोशिश करता है, जिसपे वो एरर देता है कि भाई आप इसको प्राइवेटली अगर कर रहे हो तो प्राइवेटली के लिए हमें पब्लिश करने के लिए
एनपीएम का कुछ पेड चीजें हैं, वो पे करना पड़ता है, उसके बाद वो अलाउ करता है। तो उससे बचने का हमारे पास एक तरीका है कि जब भी आप @ के साथ अपना यूजर नेम लगाए ना नेम में, तो आप सिंपल यहाँ पर आकर एक ये पब्लिश कॉन्फ़िग में आए, ये एक ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे एक्सेस की होगी और इसको पब्लिक करें, ताकि आप उसको यहीं पे बता रहे हैं कि भाई हमें जो पब्लिश करना है ना, उसका स्कोप पब्लिक रखना है, मतलब सब तक वो अवेलेबल हो, सिर्फ मेरी हद तक ना रहे। और फिर सिंपल हम आते हैं बिन में, और बिन में हम अपनी फाइल का बता देते हैं index.js। जेएस। बिन को हम, क्योंकि ये जेसन फॉर्मेट है, इसको हमें कोट्स में देना है, तो सेव किया, सारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब हम यहाँ आए, हमने यहाँ पे लिखा npm। अच्छा, लॉगिन तो आपको बताया था पिछली क्लास में सर मुबशिर ने कि आप npm लॉगिन करेंगे, वो आपको वेबसाइट पे लेके जाएगा और फिर वहां से आपका लॉगिन हो जाएगा। सर वो करके दिखाना है कि नहीं? अगर आपका है लॉगिन तो आप एक बार npm लॉगिन लिख दो, वो बता दे आपको सक्सेसफुल। npm लॉगिन अगर मैं लिखूं तो वो ऑलरेडी बता रहा है कि आप लॉग्ड इन हो। अच्छा नहीं, मैंने एंटर किया तो फिर ये हमें हमारी ईमेल पर एक ओटीपी भेजेगा। ये मेरे पास ओटीपी आ गया, मैं इसमें एक ओटीपी डालता हूँ अपना। मैंने सिंपल अपना ओटीपी डाला यहाँ पर और ये मुझे लॉगिन पर लेके चला जाएगा। ठीक, क्यों नहीं दे रहे इनवैलिड ओटीपी? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मैं लेटेस्ट वाला नहीं डाल रहा था, माय मिस्टेक। मैं यहाँ पे आता हूँ, तो ये देखें गो टू होम पेज, सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड हो गया मेरा। अब मैं यहाँ आया, ये देखें ये बता रहा है कि लॉग्ड इन टू http registry.npmjs.org। तो फिर अब सिंपल मुझे एक कमांड चलानी है npm publish। जैसे ही मैंने npm publish की कमांड चलाई और एंटर किया, तो ये देखें इसने पूरी ये चीजें बताई। और आपने आप बिन देखेंगे, डायरेक्टरी नहीं बनाई? नहीं नहीं, बनाइए बनाइए। सही पब्लिशिंग है। विद लेटेस्ट टैग एक्सेस। अच्छा जी ये, अच्छा पब्लिश वर्जन्स का दे रहा है ये मुझे। पब्लिश तो मैंने की नहीं है। अच्छा मैं जाके देखूं, मैंने पहले पब्लिश तो नहीं किया हुआ ऐसा कोई पैकेज, किया हुआ तो नहीं है मैंने। दो पैकेजेस बता रहा हूँ, तो वर्जन चेंज कर लें, कोई मसला नहीं हाँ है एक वर्जन। काम करता हूँ, मैं वर्जन चेंज कर लेता हूँ, सिंपल यहाँ पे आके नया वर्जन करके और इसको npm पब्लिश दोबारा कर लेते हैं हम। नहीं, वो कंपाइल वगैरह करना पड़ेगा ना। अच्छा हाँ सॉरी, नहीं नहीं, पैकेज डॉट जेसन की तो नहीं करने पड़ते कंपाइल सर। अच्छा ही चल गया। नहीं, ये फिर से एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है मैं देख लेता हूँ। नंबर गेसिंग, अच्छा यहाँ पे एरर क्या दे रहा है, कैन नॉट पब्लिश ओवर प्रीवियसली पब्लिश्ड वर्जन @bilal cli पब्लिश कॉन्फिग मॉड्यूल टैब बिन। एक आप एक काम काम करें, करता हूँ, नाम कुछ और रखें, बिलाल खान के बजाय XYZ V1 1 2 3 करके नाम रख दें। वैसे ये देता चलो तो नहीं, ट्राई एक कर दफा लें, मैं, टू एक करके दफा इसको ट्राई। चला लेता हूँ, उसके बाद फिर हम नाम चेंज कर लेंगे। अच्छा ये देखें, ये कर पब्लिश हो रहा गया है। मेरा, ये इस नाम से पब्लिश हो गया। अब अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूंगा? तो सिंपल, मैं यहाँ आऊंगा सीएमडी में अपने पास,
और यहाँ लिखूंगा npx और जो भी मैंने पैकेज का नाम रखा है। तो मैं एंटर करूंगा। क्या दे रहा है? CLI नंबर गेसिंग कमांड। मैं इसको अलग से चलाना पड़ेगा मुझे। मेरे ख्याल से वर्जन लेटेस्ट उसमें टैग करा नहीं करा, आप पहले उस पर देखें एनपीएम पे। ये देखिए आ रहा है 2.0.1। लेटेस्ट तो आ रहा है, तो चलना चाहिए। देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। CLI नंबर वहीं से कॉपी कर रहे हैं, इसी कमांड क्या बन रही है? कहाँ से? यहाँ से? नहीं, एनपीएम जेएस की साइड से उस पर जाए। हाँ ये तो npm आई की कमांड देता है, ये वाली। हाँ, ये तो एनपीएम आएगी देगा, लेकिन वो ये कॉपी करके एक बार चला के देखें। हाँ शायद इंस्टॉलेशन का वो कह रहा है, शायद नहीं इससे नहीं, इंस्टॉल इंस्टॉलेशन हो जाए। नहीं, एनपीएक्स में तो इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, मैं ऐसी टेस्टिंग की नहीं कह रहा हूँ, पता लग जाएगी प्रॉब्लम। इसका मतलब पैकेज तो इसको मिल रहा है, जी कुछ और प्रॉब्लम नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह कुछ और तो नहीं। मैं देख लेता हूँ। अगर मैं यहाँ हूँ तो मैंने लिखा है npm@। स्पेलिंग मिस्टेक तो मैंने यहाँ से ही कॉपी किया, ये नाम पूरा। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये आ गया। हो सकता है कोई टाइपिंग में कुछ आगे पीछे हो गया हो नंबर। मैं सही भी है। मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। ये फिर हमें अब कह रहा है कि प्लीज गेस अ नंबर बिटवीन 1 to 6। मैंने रेंडमली 5 सेलेक्ट किया, तो मुझे कह रहा है यू गेस द रॉन्ग नंबर। ठीक है, चलो ये टूल बन गया, टूल शेयर भी करते हैं, हम ऐसे चैट पे शेयर करते हैं, मैं लिंक पे शेयर मैं कर देता हूँ। मैं ये शेयर कर देता हूँ अभी। तो आप लोग भी अपना टूल बनाए नंबर गेसिंग गेम का, और बाकी आगे की क्लासेस में हम दूसरी चीज़ों को देखेंगे। ये शेयर कर दिया आपने? कर दिया सर मैंने शेयर। है नहीं मेरे पास यहाँ पर चैट मैं में। मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ अभी। आ गया है? नहीं आपका नहीं है, किसी और का है वो। आ गया मेरे पास, मैंने आपको भी कर दिया, मैंने भी। आपने इसकी चैट में करा जूम की? जी। हाँ मिल गया। ये मैं इनसे लिंक की लाइव स्ट्रीमिंग पे भी शेयर कर देता चलो अब आगे क्या करना है? हूँ। अच्छा, हमारा काम तो हो गया जबरदस्त। अभी हमारे साथ ये दो कॉल पर हैं, इनसे हम रिपीट करवा देते हैं क्लास, चलेगा वो? चले कुछ आज एक काम करते हैं, आज कुछ अलग करते हैं, कुछ सवाल ले लेते हैं इनसे। मेरे पास यहाँ क्वेश्चन आंसर की स्ट्रीम खुली हुई है, लेकिन क्वेश्चन आंसर का सवाल नहीं, जो लोग हैंड रेस कर रहे हैं उनमें से हम कुछ लोगों के सवाल लेंगे। देखिए कोशिश करना, टाइम हमारे पास कम है, तो रेलेवेंट जो टॉपिक चल रहा है उसी का सवाल करना है। तो मैं Info57 से सवाल ले रहा हूँ जी। अच्छा वो खुद ही म्यूट होगा। आकाश से हम पूछ लेते हैं। आकाश आमिर। जी आकाश आमिर। जी सर, क्या दोबारा रिपीट करना है सर? नहीं नहीं, आपका सवाल था कोई? सर सवाल ये था कि सर मेरे पास है मैक, जी। और सर उसमें सर सम टाइम इश्यूज आ जाते हैं। वैसे NPX अगर चलाएंगे तो उसमें तो इशू नहीं आना चाहिए। सर जैसे कि अभी सर और ने कहा है कि हम टर्मिनल में जाके ट्रैक npm पे लॉगिन करके उसके बाद में पब्लिश कर देते हैं वहीं पे टर्मिनल से ही। जी। लेकिन सर वहाँ पे मेरे कई दफ़ा इश्यूज आ जाते हैं।
इशू क्या आते हैं कॉमनली, कोई बताए? तो कॉमनली एरर दे देता है। क्या है वो एरर, क्या एरर वो बताएं क्या एरर में लिखा हो? सर अभी तो मैंने क्लोज कर दिया, लेकिन वो एरर समटाइम ऐसा दे देता है कि जैसे वो सर ने पहले उनके एरर आया था कि ऊपर वाले तो ठीक हो गए थे, बाद में नीचे उसने 4 एरर दे दिए थे। यार अच्छा, इसमें इसकी इसमें ना, प्रैक्टिस। जी जी सर जी जी बताएं। बोलें सर, आप बोलें सर। इसकी प्रैक्टिस ये रखें, एरर जब भी आए ना उसको रीड जरूर करें, क्योंकि एरर का आधा सोल्यूशन एरर के अंदर ही होता है। जी सर आप बताएं। यार इसमें ना मोस्टली आपको या तो ऐसे ही एरर आते हैं जैसे मेरा आया था, वर्जन्स के एरर आते हैं। वर्जन्स के अलावा आपको परमिशन के एरर आते हैं, आप उनको बता दें कि भाई पब्लिकली हम लोग इसको कर रहे हैं चीजें। तो इसी किस्म के मोस्टली एरर्स आते हैं, और अगर एरर आ भी रहा है तो आप ना उसको कॉपी करके अपने पास रख लें, डिस्कॉर्ड वगैरह पे सेंड कर दें, तो वहां पे भी ना आपको इंशाल्लाह उसका जवाब कोई ना कोई मिल जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। सर मैंने पिछली बार भी सिंपल कैलकुलेटर, सर वो एक कैलकुलेटर हमने बनाया था लास्ट क्लास में। जी। जी। सर उसको मैंने गिटहब और लिंक्डइन पे भी अपडेट कर पोस्ट कर दिया था, लेकिन सर उसमें अपडेट कर सकता हूँ मैं, जैसे परसेंटेज निकालने के लिए या कुछ एनीथिंग अदर उसमें करनी है कि नहीं? अपडेट आपको अगर बिल्कुल करो, जितनी चाहे अपडेट करो, कोई मसला नहीं है। जब सर मुबशिर ने और सर सामान्य कैलकुलेटर पढ़ाया था, मुबशिर सर ने जब बताया था, तो उन्होंने कितनी सारी बार अपडेट करा था। हर बार उन्होंने नया वर्जन बनाया अपडेट कर दिया, नया वर्जन बनाया अपडेट कर दिया, जितनी बार चाहे आप कर सकते हो। जी जी सर, वो मैं ऑप्शंस का भी पूछ रहा हूँ कि ऑप्शंस भी उसमें करने हैं ऐड, ये नए के अच्छी बस? बात है, आपकी प्रैक्टिस के लिए आप जो ऐड करना चाहो आप करो, कोई मसला नहीं है। जितनी अच्छा आप चीज़ों को करोगे, जाहिर है आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। बिल्कुल सर। अच्छा जी, अब हम ले लेते हैं आमना राशिद। जी। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है? जी आवाज़ क्लियर है। जी सर, मुझे ये पूछना था, एक तो ये कि ये नेम में इन्होंने एट द रेट जो डाला है ना साइन, जी। मुझे एक इसका पूछना था। और एक मुझे पूछना था सर, जब मैं पैकेज डॉट जेसन की फाइल बनाती हूँ ना, तो कभी वो बहुत ही शॉर्ट फाइल क्रिएट कर देता है, तो और कभी वो इतनी डिटेल्ड फाइल क्रिएट कर देता है। मैंने वहाँ मार्की में एक टीचर से पूछा था, वहाँ पे आई थिंक सर उबैद नाम है उनका, तो उन्होंने कहा था कि जो शॉर्ट फाइल होती है ना वो ठीक नहीं, बल्कि लॉन्ग फाइल बनाओ। तो लॉन्ग फाइल तो वो नहीं करता क्रिएट, कैसे, क्या गलती है मेरी इसमें? नहीं ऐसा नहीं होता, लॉन्ग फाइल क्रिएट करते ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उसकी रीज़न ये, वो हर बार एक ही फॉर्मेट की फाइल क्रिएट करता है, नहीं उसमें कुछ नहीं। उन्होंने जब बनाई थी ना तो बहुत डिटेल्ड फाइल आई थी, हालांकि कमांड मैं भी वही रन कर रही हूँ, तो इसलिए ऐसी इसके फाइल पीछे कोई खास ऐसी फाइल वजह? तो नहीं थी आपके पास? ऐसी फाइल तो नहीं थी? एक मिनट सर। ये मेरी स्क्रीन देखें अगर आप। नहीं नहीं सर, ये तो नहीं, ये नहीं, पैकेज डॉट जेसन की थी वो। अच्छा एक काम करें, नेक्स्ट टाइम आए ना तो आप शेयर करना। वैसे हर बार ना वो एक ही तरीके की करेगा, क्योंकि उसका फॉर्मेट एक ही है ना, वो चेंज क्यों करेगा उसको? हो जी सकता है ठीक। आपकी डिस्क्रिप्शन कभी बड़ी हो, 2-3 लाइन में आ गई हो, तो आपको लगा हो ऐसा, वैसे ऐसा होता नहीं है। अच्छा चलो ठीक है। और सर ये पब्लिश कॉन्फिग वाला अगेन बता दें प्लीज, ये पब्लिश पब्लिक अच्छा कॉन्फिग वाला वाली क्या? को की हमने ऐड मैं की ना। रिपीट कर देता हूँ। जी एक्चुअली प्लीज। प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी, हम मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन हम प्रोडक्ट का नाम वो नहीं रख सकते जो मार्केट में पहले से है। फॉर सपोज अगर मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, मैं मोबाइल लॉन्च कर रहा हूँ, तो उसका नाम सैमसंग नहीं रख सकता, सैमसंग पहले से मौजूद है। तो एनपीएम जो है ना एक रजिस्ट्री है, एनपीएम पे आप अपने टूल बना के रख सकते हो, जावास्क्रिप्ट के नोड के टूल बना के एनपीएम पे रख सकते हो। सिर्फ टूल नहीं, पूरे पूरे पैकेजेस रख सकते हो, और वो पैकेज कोई भी आपका यूज करे। लेकिन जब आप पैकेज रखते हो ना, तो उसका कोई ना कोई नाम होता है। अब जाहिर है, अगर किसी ने कोई पैकेज रखा है एनपीएम पे, उसका एक नाम है, और हर बार हम उसी नाम को यूज कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि कोई और आगे सेम नाम से पैकेज नहीं रख सकता, क्योंकि हर किसी को नाम यूनिक चाहिए। तो सर बिलाल के केस में ये था, जब सीएलआई नंबर गैसिंग गेम जो उन्होंने बनाया है, जब ये एनपीएम पे रखने जा रहे थे, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस था कि सीएलआई नंबर गेसिंग के नाम से पहले से कुछ और ना रखा हो। अगर पहले से कुछ और रखा हो तो रखने नहीं देगा, बोले आप नया ना कोई नाम लाए। तो नए नाम के लिए हमारे पास 10 लॉजिक से हम आगे 1 2 3 4 लगा दें, 0 0 लगा दें, कोई भी, जिस तरह हम अपनी कभी सोशल प्रोफाइल इंस्टाग्राम पे बनाते हैं, तो वो क्या करता है, एज इट इज नाम नहीं रखता, बल्कि आगे कुछ रैंडम डिजिट ऐड कर देता है, ताकि यूनिक आपका हो जाए। ईमेल भी यही करता है, जब आप ईमेल बनाते हैं तो आपका एग्जैक्ट नाम के आगे वो कुछ डिजिट ऐड कर देता है, ताकि यूनिक ईमेल हो जाए। तो सर बिलाल ने एक तरीका ये बताया है, सर मोहम्मद बिलाल खान ने, कि आप एक काम करें कि एक प्रैक्टिस बनाते हैं। प्रैक्टिस ये बनाते हैं, जब आप अपना टूल पब्लिश करें ना, उससे पहले आप अपनी प्रोफाइल का नाम लिख दें। उससे एक आसानी हो जाएगी कि हो सकता है सीएलआई नंबर गेसिंग के नाम का टूल पहले से मौजूद हो मार्केट में, लेकिन ये तो जरूरी नहीं है ना मोहम्मद बिलाल खान सीएलआई नंबर गेसिंग का नंबर हो, पहले से टूल हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। हो सकता है ये भी पॉसिबल हो जाए, लेकिन अभी के केस में एक बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, मतलब अगर 100 में से कोई 0.1% प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने एक प्रैक्टिस बताई, आप लोग भी ये प्रैक्टिस फॉलो करें कि आप अपना पहले नाम लगाएं,
फिर स्लैश लगा कर टूल का नाम लिख दें, उससे ये प्रैक्टिस हो अच्छा जाएगी सर कि सर ये मिसमैचिंग नहीं होगी। सर ये नाम वो है जो एनपीएम से आपको मिलता है, आपका यूजर नेम जो एनपीएम से मिलता है। ये देखें, अगर मैं यहाँ हूँ ना, तो ये देखें, ये मेरा यूजर नेम है एनपीएम का, जी ये देखें। जी। तो वो नाम लगाएं जो एनपीएम ने आपको दिया है रजिस्ट्री में। तो ये तो आपको ये बेनिफिट हो गया कि एनपीएम रजिस्ट्री का आपने नाम लगा दिया। उसके बाद उन्होंने @ लगा के नाम लगाया, लेकिन उन्होंने बताया कि एक प्रॉब्लम है, जब आप @ का साइन यूज करेंगे ना, तो वो ना उसकी भी अपनी एनपीएम की 10 चीज़ है। @ का साइन यूज करते ना तो वो कुछ और समझता है इसको। वो समझता है कि आप जो है ना कोई प्राइवेट इसका अकाउंट यूज करना चाह रहे हैं, मतलब प्राइवेट पैकेज रखना चाह रहे हैं, पब्लिक नहीं रखना चाह रहे। पब्लिक और प्राइवेट से मुराद क्या है? एक है कि मैंने एनपीएम पे टूल रखा बना के, कोई भी दुनिया में चला सकता है इसको। और प्राइवेट का मतलब ये है कि मैं एनपीएम पे टूल बना के रखूँ, सिर्फ मैं ही चलाऊँ और कोई और ना चला। प्राइवेट हो जाए, सिर्फ मेरी चीज़ रहे, किसी और की ना हो। तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी, इन्होंने कहा जब हम @ लगाएंगे ना, तो वो ये समझेगा ये प्राइवेट जा रहे हैं। तो उस प्राइवेट से बचने के लिए ना हमारे पास एक ऑप्शन है, कॉन्फ़िगरेशन पास करते हैं हम, पब्लिश कॉन्फ़िग, जिसमें एक्सेस को हम पब्लिक कर देते हैं। उससे ये फ़ायदा हो जाता है कि एनपीएम को ये पता लग जाता है, हाँ भाई हम पब्लिक ही जा रहे हैं, प्राइवेट नहीं जा रहे। तो ये प्रैक्टिस है। अगर ये प्रैक्टिस आपको नहीं भी समझ में आए तो आप ये कर सकते हैं, CLI नंबर गेसिंग गेम में आगे 1 2 3 लगा दें, शुरू में लगा दें 1 2 3। अगर 1 2 3 किसी और ने रख लिया तो आप 7 8 6 लगा दें, 6 5 लगा दें, कुछ भी एक रैंडम नंबर लगा दें, नाम आपका यूनिक हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी एक प्रैक्टिस आप यूज़ कर लें। और अगर एरर आए वर्जन का कि भाई वर्जन पहले से मौजूद है, तो वर्जन को 2 कर दें, 3 कर दें, 4 कर दें, ताकि पहले से अगर कोई वर्जन है तो वो मिसमैच ना हो। तो बस ये थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं। अच्छा सर, इसमें एक ये है प्राइवेट वाला जो आपने बताया ना, प्राइवेट में ये इशू होता है कि एनपीएम प्राइवेट पैकेजेस ना पब्लिश करने फ्री में नहीं करने देता। वो बोलता है कि इससे पहले लेके इसके लिए आप पेमेंट अपना प्रोसेस करो, उसके बाद आप प्राइवेट कर सकते हो। तो इसीलिए @ मोहम्मद बिलाल खान लगाया वो, उसको फिर उसके बाद हमने नीचे पब्लिश कॉन्फिग एक्सेस पब्लिक उसको इसीलिए बताया कि भाई इसको पब्लिक के लिए आपने पब्लिश करना है, ये प्राइवेट पैकेज नहीं है, ताकि वो फिर हमें वो एरर ना दे कि भाई पहले जाओ पेमेंट करके आओ फिर आना। और हमें प्राइवेट करना भी नहीं है ना, हमें तो करना ही पब्लिक है, प्राइवेट का हमें क्या काम। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब सवाल आखिरी ले लेते हैं, समरीन का ले लेते हैं, समरीन से। जी जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी, सर वालेकुम मुझे सलाम। ना लास्ट टाइम जो कैलकुलेटर भी करवाया था आपने और अभी जो नंबर गेन का आपने करवाया, मुझे ये पूछना है सर, ये बार बार हम कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, ऐसी कैसे हम कोडिंग करें कि वो बस एक दफा पूछे कि डू यू वांट टू कंटिन्यू टू कैलकुलेट या डू यू वांट टू कंटिन्यू टू एंटर अ न्यू नंबर, तो अब फिर वो दोबारा करे और फिर आखिरी में एक ऑप्शन दे कि अगर नहीं करना तो वो खुद से फिर एग्जिट कर दे। ये बार बार कंपाइल करना, रन करना, इससे बस मुझे एक जहन में आ रहा था कि ऐसा भी होना चाहिए। अच्छा इसका ना नहीं, एक सवाल आपका अच्छा है। इसका सोल्यूशन भी होता सर है मैं हमारे पास, ऐसा नहीं है सोल्यूशन नहीं है। वॉच की एक कमांड होती है हमारे पास, उससे नहीं क्या होता सर, है हम ये वो नहीं उनको पूछ वॉच रहे, पे लगा तो दें। उससे कोई ये वो नहीं लूप पूछ रहे नहीं सर, मैं बताऊं इसका जवाब। लूप। जी जी, बताएं जी बताएं। सर। असल में आप जो पूछ रही हैं वो ऐसा है कि आप कह रही हैं कि हम अपना पैकेज रन करें, हम उसमें कोई एक्शन परफॉर्म करें, उसके बाद वो बंद ना हो, वो हमसे आगे चीजें पूछे। अगर हम कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हमसे आगे चीजें पूछे, वरना वो बंद करे फिर, जी अगर हम जी कहें जी, कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इसका, ये मैंने इसी तरीके से प्रोजेक्ट बनाया हुआ था कि वो ना बंद नहीं होता था प्रोजेक्ट, वो चलता रहता था। लेकिन क्योंकि फिर हम लोग क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज करवाने से पहले ना उस पर डिस्कशन करते हैं, तो सर अमीन को मैंने वो कोड दिखाया था, तो सर ने यही कहा कि यार अभी यहाँ पे बहुत बिगनर्स हैं, उसमें लूप्स यूज हो रहे हैं, उसमें और चीजें यूज हो रही हैं, तो काफी लोगों को वो समझ नहीं आएगा और समझने में बहुत मुश्किल होगी। अभी बिल्कुल ना हर प्रोजेक्ट इस सेशन में बिल्कुल बेसिक पे लेके हम चलेंगे, बिल्कुल बेसिक तरीके से करवाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि ये जितने जी भी पैकेजेस है ना, इनमें से कोई एक पैकेज जो कम टाइम टेकिंग हो, वो हम लोग आपको क्लास में किसी भी टाइम जब इंक्वायरर पढ़ेंगे वो जल्दी से आपको बनवा देंगे। और उसमें वो चीजें जब हम लूप्स वगैरह कवर कर लेंगे ना, तो तब बता देंगे कि भाई हम उन लूप्स की हेल्प से कैसे एक पैकेज ऐसा बना सकते हैं कि वो चले। उसके बाद हम उसको, हमसे इनपुट ले, हम उसको आउटपुट दें, वो हमें उसका रिजल्ट दिखाए, लेकिन वो बंद ना हो, वो हमसे पूछे कि भाई आप आगे कंटिन्यू जी करना चाहते हैं या आप एग्जिट करना चाहते हैं। जी जब हम बिल्कुल। उसको खुद बोले ना कि भाई अब जी, मैं एग्जिट करना चाहता हूँ, तो एग्जिट हो जाएगा। वैसा हो सकता है, बिल्कुल लूप्स के थ्रू होता है, लेकिन इसका वो चीजें मतलब ये मैंने तो ये मेरे जहन में था कि मतलब ये लूप के थ्रू ही होगा, ये मैंने सही बिल्कुल गैस किया। बिल्कुल बिल्कुल सही गैस किया आपने, ये लूप्स के थ्रू ही होगा। इंशाल्लाह वो हम करेंगे भी आगे, जब हम वो एडवांस ठीक है। टॉपिक्स पढ़ेंगे ना तो करेंगे भी। और अच्छा, एक सर प्रैक्टिस आप लोग अमीन। रखें, आप लोग यूट्यूब पे
गूगल पे जाएंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी पढ़ने की, नहीं भी तो अच्छी बात है आप जी पढ़ें। जी। लेकिन एक चीज़ याद रखना, बेसिक्स सबसे इम्पोर्टेंट ना हमारी बेसिक फाउंडेशन है। और अभी हम ना मोस्टली कॉमन कर रहे हैं आपकी फाउंडेशन बिल्ड करने की, क्लासेस में भी हम यही कर रहे हैं कि बेसिक्स पढ़ा रहे हैं। क्योंकि एक बार अगर बेसिक अच्छी हो गई ना तो फिर एडवांस पढ़ना मुश्किल काम नहीं। अगर अच्छा आपने एक सर, बार बेसिक मिस कर दी ना तो होता क्या है, प्रोग्रामर अच्छे अच्छे प्रोग्रामर बन जाते हैं, लेकिन अगर बेसिक आप नहीं पढ़ेंगे ना तो पीछे रह जाएंगे। तो आपका लूप वगैरह वाला सारे तरीके अच्छे हैं। आपको अगर आप गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको इस तरह के बेहतर से सोल्यूशन मिल जाएंगे। यूज करना चाहें तो कर लें। अच्छा सर, हम मुझे एक आगे और चीज एडवांस पूछनी चीजें थी पढ़ाने सर, चलेंगे तो एक और बिल्कुल पढ़ा चीज, देंगे। सर एक और तो चीज यार बात कर पूछनी रहे है। हो तो काइंडली किसी का माइक ऑन है, आप अपना माइक बंद कर दें यार काइंडली। सर बस मुझे एक चीज और पूछनी थी कि डिस्कॉर्ड पे के चैनल पे जो आप लोग 100 डेज की जो कोडिंग चैलेंज आप लोग दे रहे हैं सर, उसमें वो बहुत आप लोग एडवांस चले जा रहे हैं। अब एट अ टाइम हम लोग पढ़ने की तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मतलब मैं खुद से पढ़ के वो फिर सॉल्व करूँ, लेकिन सर आप लोग अभी एनम्स पे वो जो शायद एनम कोई चीज होती है उस पे वो सर जो अशारिब अली हैं वो उन्होंने एनम के ऊपर मालूम मतलब कोडिंग करने को कहा, तो फिर हम लोग एट अ टाइम ऐसा कैसे करें कि मतलब अच्छा उसका ये। आंसर मैं दे देता हूँ आपको। जो छोड़ दें हमारी ना मल्टीपल चीजें चल रही होती हैं। सम टाइम मैं आपको बता देता हूँ, हमारी एक क्लास चल रही है जिसमें आप पढ़ रहे हैं उन साइड पे। फिर हम ये ऑनलाइन जो वीक में 2 बार आते हैं, इसमें हमारी कोशिश होती है प्रोजेक्ट्स बनाना। इसके अलावा जो एडिशनल एक्टिविटी है ना, मैं क्या करूँगा नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के लिए उनको ऐड करूँगा, जो उसको लीड कर रहे हैं उसके लीडर्स को। तो वो आपको डिफाइन कर देंगे कि आपने किस तरीके से क्या चीज़ लेके चलनी है। तो ये वाले जी सवाल जी को होल्ड करते हैं, इसका प्रॉपर हम जवाब आपको नेक्स्ट सेशन में दे देंगे। जी, थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत अच्छा स्टाइल है पढ़ाने का और बहुत अच्छा हम लोग सबको, मैं सारे स्टूडेंट्स की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया कहती हूँ कि बहुत अच्छा आप लोग पढ़ा रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी दे बस इसमें। शुक्रिया सर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अच्छा अल्लाह हाफिज। बाकी अभी हमें बिलाल भी फिर उसको लास्ट क्वेश्चन ही रखते हैं क्योंकि हैंड रेस तो काफी हुए हैं हम। ठीक है सर। सही है। तो देखें आज हमने नंबर गेसिंग गेम बना लिया। इस नंबर गेसिंग गेम बनाते वक्त आज एक अच्छी बात ये हुई है कि सारी प्रैक्टिस को रिपीट भी करा गया है, प्रोडक्ट्स को दोबारा बनाया गया है, पब्लिश दोबारा किया गया है। एक चीज सर रह गई है हमारी, वो रह गई है कि गिट का हमने एक रेपो बनाई थी शुरू में। अब हमारा ठीक काम यह है कि इस कोड को उस रेपो पे रखना है। अब अच्छी बात क्या थी कि हमने डायरेक्ट फोल्डर नहीं बनाया, हमने पहले गिट की रेपो बनाई। गिट की रेपो बनाने के बाद हमने उस रेपो को अपने पास डाउनलोड करा, जिस टर्म को हम बोलते हैं क्लोन। क्लोन जी करते सर। हुए हमने एक कमांड यूज करी थी, वो कमांड थी गिट गिट क्लोन। क्लोन। और आगे हमने यूआरएल पेस्ट करा था, वो यूआरएल भी हम वहीं से लेके आए थे जब हमने रेपो बनाई थी। शुरू वीडियो के स्टार्ट में हमने बड़ा डिटेल में करा। तो वो हमने क्या करा था कि बना बनाया प्रोजेक्ट अपने पास डाउनलोड कर लिया था, दूसरे टर्म में हम बोले थे क्लोन कर लिया था। अच्छा अभी बिलाल भी आपने ये गिट इग्नोर की एक फाइल बनाई है, इसका आप बताएंगे ये क्या करा आपने। बेसिकली अच्छा मैं 1 मिनट ये फाइल डिलीट कर देता हूँ अभी। चले बना दी मैंने तो ऐसी बता दें। नहीं सर, वो मैं थोड़ा सा इसलिए बताना चाह रहा था कि अभी देखें अगर हमने गिट पर कोई भी चीज पुश करनी है तो ये देखें हमें बता रहा है कि 4000 से भी ज्यादा आपकी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं जो आपने गिट पे पुश करने होंगे। ठीक है। उसका रीजन ये है कि ये ना हमें यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स को भी गिट पे अभी समझ रहा है कि हमें नोड मॉड्यूल्स को भी गिट पे पुश करना है। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका लोड ज्यादा होता है या जो कुछ प्राइवेट चीजें होती हैं हम वो चीजें गिट पर नहीं पुश करते। और हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी फाइल्स हैं हमारी या कुछ ऐसे फोल्डर्स हैं जो गिट पर पुश करते हुए नहीं जाने चाहिए। तो हम सिंपल डॉट गिट इग्नोर की फाइल बनाते हैं और इसमें आगे जिस चीज को भी हमने गिट पे पुश करते वक्त एक्सक्लूड करना है कि भाई ये चीज गिट पे नहीं जानी चाहिए, इसके अलावा सारी फाइल्स और फोल्डर चले जाएं। तो जिस चीज को हमें नहीं भेजना होता हम उसका एज इट इज नाम जो है ना वो गिट इग्नोर की फाइल में दे देते हैं। तो इससे क्या होता है कि इसके नाम से ही पता चल जाता है गिट इग्नोर, मतलब गिट पर भेजते हुए इन चीजों को इग्नोर कर दो। ठीक है। तो आपका आपने ये बताया कि हमें सारा कोड उठा के गिटहब पे रखना है, लेकिन नोड मॉड्यूल के फोल्डर को छोड़कर। उसकी बिल्कुल ऐसे रीजन ही। ये, नोड मॉड्यूल में जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमारे पास इंटरनेट से डाउनलोड करी हुई हैं, और नोड मॉड्यूल बहुत हैवी फोल्डर होता है, हैवी डायरेक्टरी होती है। तो अगर कोई और हमारा प्रोजेक्ट डाउनलोड करेगा तो नोड मॉड्यूल वो भी इंटरनेट से डाउनलोड कर लेगा, तो गिटहब पे रखने की जरूरत नहीं है। तो नोड बिल्कुल मॉड्यूल सही। आपने इग्नोर में डाल दिया, मतलब वो सब बिल्कुल। सामान जाएगा लेकिन नोड मॉड्यूल नहीं जाएंगे, सारी फाइल्स जाएंगी।
अच्छा, अब ये जो देखिए ना, प्लगइन आपके पास आ रहा है, जब मैं फर्स्ट टाइम VS कोड इंस्टॉल करता हूँ मेरे पास तो नहीं आ रहा था ये प्लगइन, यही आ कौन रहा सा होता है? plugin? ये वाला? ये हाँ, ये तो ट्री बनी हुई है कुछ नहीं नहीं गिट सर, की। ये आता है, ये आता है फर्स्ट मेरे टाइम आ पास। रहा है किसी के पास? स्टूडेंट आप लोग मैंने बताएं कमेंट्स में, आप लोगों के पास फर्स्ट टाइम पे इस तरह का आइकन बना हुआ आ रहा है लेफ्ट साइड पे? नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। मैंने तो क्योंकि गिट कुछ जब भी लोग यस कह इंस्टॉल, रहे हैं, कुछ लोग नो कह रहे हैं। मैं जब भी गिट इंस्टॉल करता हूँ ना सर, तो ये VS कोड पे आता है जरूर यहाँ पे। आई थिंक ये सूरत में आता है अगर आपके पास गिट की इंस्टॉलेशन हुई हुई है आपके कंप्यूटर में। वही ना, गिट ये है जैसे या या कुछ और बात है? गिट इंस्टॉल करके ये आता है यहाँ पे। नहीं, अगर लोकल पे जो एक गिट का टूल होता है अलग से इंस्टॉल होता है, वो जी, अगर इंस्टॉल नहीं हो जब भी आता है ये। मेरा ख्याल में आता है, मैंने ये नोट नहीं किया। चले पहले फिर आप CMD पे गिट वर्जन लिख के दिखाएं, सबसे पहले CMD जो आपने खोला होता, ताकि हमें ये पता लग जाए कि गिट आपके पास इंस्टॉल है या नहीं है। गिट स्पेस -v। हाँ, वर्जन वर्जन लिख दें, ठीक है, एक ही बात है। तो इसका मतलब ये पता लग गया कि सर के पास जो है वर्जन इंस्टॉल है गिट का, मतलब गिट इंस्टॉल है। अगर आपके पास नहीं तो सिंपल गूगल पे जाएं, डाउनलोड गिट लिखें, एक टूल होगा ऑरेंज कलर का, उसका आइकन होगा, वो आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें तो गिट आ जाएगा। तो ये एक प्रैक्टिस तो हो गई गिट की। अब सर आप VS कोड से बता रहे थे पब्लिश करना, क्योंकि हमने एक हाँ दो तरीके सीख लिए, कमांड लाइन सीख लिया और एक हमने गिटहब डेस्कटॉप वाला तरीका सीख लिया। कमांड लाइन में थोड़ी मुश्किलात थी, चीज़ें हमारे पास एरर्स आ रहे थे और चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट थी। लेकिन जब हमने गिटहब डेस्कटॉप देखा तो हमने देखा वो तो बहुत सिंपल है, उसमें तो कोई एरर भी नहीं आ रहा, सारा कुछ क्लिक 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 पे हो गया था। तो मतलब कोई ना एरर आया ना कुछ प्रॉब्लम हुई, और सब चीज़ें बड़ा आसानी से हो गई थी। तो जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है गिट के अंदर तो गिटहब डेस्कटॉप यूज़ कर लो आप, और वीडियो देख लेना पुरानी वाली जिसमें हमने बताया है। अब सर बिलाल एक तीसरा तरीका बताने जा रहे हैं गिटहब पे पब्लिश करने का, पुश करने का। जी अच्छा सर, मुझे ये सबसे इजी लगता है, उन दोनों से इजी लगता है। आप इसमें जी सिंपल बताइए। आपके, आप जब भी अपनी फाइल में कुछ चेंजेस करते हैं ना, तो ये देखिए मैंने जो भी चेंजेस किए हैं वो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि आपने 6 चेंजेस किए हैं। आपको यहाँ पे नंबर आ जाएगा, आप सिंपल ये जो इस पे हवर करेंगे तो लिखा आएगा सोर्स कंट्रोल, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप, ये टैब खुल जाएगा यहाँ पे आपके पास साइड बार में, ये स्क्रीन खुल जाएगी। आप सिंपल यहाँ आएंगे, आप इसको कमिट बताएंगे। अच्छा, कमिट मीनिंगफुल होना चाहिए। हमने क्या किया, हमने क्या क्रिएटेड नंबर गेसिंग गेम, और इसको मैंने कर दिया कमिट, जैसे आप वहां पे कर रहे थे गिट कमिट। अब ये हमें कह रहा है देयर आर नो स्टेज चेंजेस टू कमिट, वुड यू लाइक टू स्टेज ऑल योर चेंजेस एंड कमिट देम डायरेक्टली, ये हमसे पूछ रहा है। हम इसको सिंपल यस करेंगे। अच्छा, अब इसने क्या किया, हमारे पास लोकली ये जितने भी चेंजेस थे ना इनको कमिट कर दिया, और अब ये हमसे पूछ रहा है सिंक चेंजेस, मतलब ये वहां से पुल देखेगा हमारी दोनों चीजों को, जो हमने रिमोट अभी बनाई थी, जो स्टार्टिंग में हमने रेपोजिटरी बनाई थी उसको, और इन चेंजेस को देखेगा, और इनमें जो भी चेंजेस होंगे उनको ये आपस में चेक करके और फिर हमारा कोड गिट पर पुश कर देगा। तो सिंपल, हम यहाँ आएंगे और ये हमें बोल रहे थे सेक्शन विल पुल एंड पुश कमिट्स फ्रॉम एंड टू ओरिजिन मेन, जैसे आप लास्ट क्लास में आपने किया था, सर मुबशिर ने करवाया था, गिट पुश ओरिजिन और फिर उसके बाद मेन। तो ये उसी तरीके की, लेकिन क्लिक है, सब क्लिक क्लिक है, आपको कुछ भी लिखना नहीं है। सिंपल आप इस पे क्लिक करेंगे, ये आपको ये पॉपअप देगा, इसमें आप ओके करेंगे। ये देखें, यहाँ पे हमारा वो 6 लिखा हुआ था वो चला गया। अब मैं सिंपल यहाँ आता हूँ, और इसमें आकर अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये देखें मैं गिटअप पर गया और CLI नंबर गेसिंग है। अच्छा, ये देखें, अभी अभी तक हमने इसमें कुछ भी चेंजेस किए थे जो हमने रिफ्रेश नहीं किया, पहले हमारी फाइल ऐसी थी। जब हमने वहां से कमिट करके सिंक चेंजेस किए तो ये देखें क्या होगा, हमारा सारा कोड यहाँ पे हमारे पास आ गया। नोड मॉड्यूल जैसे आपको बताया था गिट इग्नोर की फाइल में डाल दिए तो वो गिटअप पर पुश नहीं होंगे। ये हमने कमिट किया था क्रिएटेड नंबर गेसिंग गेम, तो ये देखें ये कमिट भी आ गया हमारे पास। तो ये बहुत सिंपल सा है कि आप जो भी, अच्छा मैं आपको एक छोटी सी चीज और भी अगर करके दिखा दूं, मैं यहाँ पे पहले एक चीज लिख देता हूँ, console.log, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वेलकम टू नंबर गेसिंग गेम। अब मैंने ये किया, मैंने एंटर किया, तो ये देखिएगा यहाँ पे भी
एक चीज आ जाएगी। देखें क्या आप लोगों ने, वो कह रहा है कि भाई आपने एक चेंज किया है, ठीक है। हम यहाँ गए और हम यहाँ पे सिंपल जाने के बाद इसको कहेंगे कि एडिड आ कंसोल, कंसोल सिंपल वो चीज को हमने आए, हमने यहाँ पे कमिट लिखा और उस फाइल का किया, हमने इसको कमिट किया, हमने सिंपल इसको दोबारा से यस किया। इसके बाद ये हमें बोल रहा है सिंक चेंजेस, ये दोनों चेंजेस चेक करेगा और जो चीजें यहाँ से भेजनी है न्यू चेंजेस वो हमारे गिटहब पर पुश कर देगा। और ये देखें, अभी देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं है इस लाइन नंबर 12 पे। क्यों? क्योंकि अभी हमारे चेंजेस पुश हो रहे थे, अब क्योंकि पुश हो गए हैं, अब हम आते हैं अपने कोड पे और इसको रिफ्रेश करता हूं मैं, तो देखिएगा यहाँ पे चेंज आ जाएगा। ये देखें ये कंसोल आ गया। तो सिंपल इस तरीके से हम वीएस कोड के थ्रू अपनी चीजों को गिट पर पुश कर सकते हैं, कमिट कर सकते हैं और वहां से पुल कर सकते हैं। जी सर। जबरदस्त, 3 तरीके आप लोगों को पता लग गया है। अब जिसको जो आसान लगे आप उस पर काम करें। मेरे केस में मुझे कौन सा अच्छा लगता है, मेरे केस में मुझे सबसे पहला वाला जो आपने सीखा था कमांड लाइन वाला, जिसमें एरर आते हैं, क्योंकि एरर मुझे ज्यादा पसंद है। दूसरे नंबर पे सर्जिया को कौन सा पसंद था, सर्जिया को पसंद था गिटहब डेस्कटॉप, जिसमें हमने एक टूल गिटहब का डाउनलोड करा था, सारा काम क्लिक क्लिक से हो गया था। अब सर बिलाल को पसंद है वीएस कोड वाला। सर बिलाल कहते हैं ये मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें आप जहाँ कोड कर रहे हो वहीं से लेफ्ट साइड पे आइकन आ रहा है, उस पर क्लिक करा, कमिट करा, पुश कर दिया। तो आप लोग तीनों में से कोई भी तरीका अप्लाई करें, तीनों आपके पास ऑप्शन मौजूद है। सर तो मुझे लेट्स। मुझे तीनों पसंद है, जो एज पर रिक्वायरमेंट हो उस तरीके से काम करते हैं। हाँ मतलब आते तो जाहिर सी बात है तीनों ही होंगे, लेकिन एक होता है कि आप लाइक कौन सा करते हैं। तो जी लेट्स सी क्या हम नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। अगली क्लास में हम एटीएम का प्रोजेक्ट बनाएंगे। इस क्लास में हमने नंबर गेसिंग गेम का प्रोजेक्ट बनाया है। अच्छा एक फॉर्म था सर, एक फॉर्म मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, या आप ही खोल लें, मैं दिखा देता हूँ मैं सर। वो प्रोजेक्ट्स के लिए जी जी, इसी में दिखा दें, प्रोजेक्ट सबमिशन मैं के लिए। मैं भी दिखा देता हूँ। आप लोग जब अपना टूल बना लें तो देखें उसको सबमिट भी करवाएं, ताकि हमारे तक आपकी प्रोग्रेस पहुंचे। तो तरीकेकार क्या है, आप रेपो पे जाएं सर की, जो पैनावर्स की रेपो है टाइप स्क्रिप्ट की, उसमें जो नोट प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं। अब आप किसी में भी चले जाएं, वन वाले में चले जाएं, वन वन से मुराद है कैलकुलेटर वाले में चले जाएं, जो सबसे पहला था सर टॉप यहाँ पे पे। नहीं है रीड भी नहीं, फाइल वो में? प्रोजेक्ट के अंदर शायद रखी हुई है सर ने जी। अच्छा अच्छा, चलिए सब ठीक है। सबसे लास्ट में है, यहाँ पे देखें सबमिशन का एक लिंक है जी, इसको ओपन कर लें। तो ये एक फॉर्म है आपके पास, इस फॉर्म में हम आपसे से कुछ डेटा ले रहे हैं। अच्छा जब आप इस फॉर्म में आएंगे ना, सबसे पहला जो आपको ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा ये 45 असाइनमेंट वाला, नीचे इनपुट होगी, इनपुट फील्ड। सही है, ये देखें। तो ये ना सारे ऑप्शन है, ऑप्शनल है। ऑप्शनल से मुराद क्या होती है कि अगर आप इसमें कुछ नहीं भी लिखे ना तो सबमिट जब भी हो जाएगा। अब फॉर सपोज आप सिर्फ कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट सबमिट कराना है, 45 असाइनमेंट तो आपके पास नहीं है, तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दें। कैलकुलेटर वाला प्रोजेक्ट की दो चीजें देखें आपसे पूछी गई हैं, एक npx की कमांड और एक गिटहब का यूआरएल। गिटहब के यूआरएल से मुराद क्या है, आप अपना आपने अपना कोड गिटहब पे रखा, उसका यूआरएल हमें दे दिया। फिर जिस कोड को आपने गिटहब पे रखा है, जाहिर सी बात है उस कोड का आपने एनपीए भी पब्लिश करा होगा। जब एनपीएम पे आपने पब्लिश करा तो उसकी एनपीएक्स की कमांड भी देते हैं, जो केस हमारा है अभी का। अभी सर बिलाल ने इसको एनपीएम पे भी पब्लिश करा है, साथ साथ गिटहब पे भी इसको पोस्ट करा है। तो दो यूआरएल सर बिलाल के पास है, एक नाम है टूल का नाम, और सर बिलाल के पास एक उनकी गिटहब का यूआरएल है। तो सर बिलाल आप 1 मिनट अपना वाला जो प्रोजेक्ट का नंबर गेसिंग है, नंबर गेसिंग आप फिल आउट करें इसमें, आप अपना एक एनपीएक्स की कमांड इसमें लगा दें, मैं सिंपल ताकि यहाँ लोग पर कुछ आता हूँ। आपकी जो रिपोजिटरी होगी आपने उस पर आना है, उसका जो मेन उसका यूआरएल है आप इसको कॉपी करेंगे और सिंपल यहाँ गिटहब यूआरएल में आके पेस्ट कर देंगे। अच्छा आपका और जो इस नंबर गेसिंग गेम है ना, नीचे वाला है, नीचे वाले में रखें। अच्छा सॉरी सॉरी सर, ये कैलकुलेटर वाला। नंबर अच्छा गेसिंग गेम नीचे वाला गिटहब है। यूआरएल मैंने यहाँ पे रख लिया और यहाँ पे आपने npx की कमांड देनी है। अच्छा काफी स्टूडेंट्स में क्या परेशान थे, इसमें आपने यूआरएल नहीं देना, आपने जिस कमांड से हमने रन करना है आपने वो कमांड देनी है। जैसे हमने अभी नंबर गेसिंग गेम अपनी कमांड से यूज किया था, मेरी कमांड क्या थी, npx स्पेस @मोहम्मद बिलाल खान /CLI नंबर गेस। गेसिंग हाँ, सही है।
तो इससे आपने हमें क्या यहाँ पे फायदा होगा? अपनी कमांड लगानी है। जी, इससे हमें एक फायदा है, हमें आपका एनपीएक्स का टूल भी मिल जाएगा, हम चला के देख लेंगे, साथ साथ हमें आपका कोड भी मिल जाएगा। अब इससे नीचे जो चीजें हैं ना वो हमने इसलिए लिए ताकि हम आपको ट्रैक कर सकें, आप क्लास में कौन सी क्लास से हैं, ईमेल आपसे पूछा है, गवर्नर हाउस का रोल नंबर पूछा है, व्हाट्सअप नंबर फ़ोन नंबर इसने पूछ लिया, अगर कुछ फीस पूछनी हो तो डायरेक्ट फ़ोन करके पूछ लें। नीचे कुछ और इन्फॉर्मेशन हमने ले लिया आपसे, आपकी क्लास की टाइमिंग पूछ ली है, इसके नीचे टाइमिंग भी क्लास की, सही है। अच्छा, इसमें सीनियरिटी आप नंबर सिंपल इसने पूछ चीज, लिया कि अगर इनकेस आपको गवर्नर हाउस हम बुलाएं, आपके प्रोजेक्ट हमें बहुत ज़्यादा ही अच्छे लग जाए, तो वहाँ पे हमें गेट पे आपका नंबर बताना होता है, जब भी वो आपको अंदर आने देंगे। तो ये सारे क्लास की टाइमिंग आपसे पूछ ली, थोड़ा सा आपसे डेटा ले लिया ताकि आपकी प्रोफाइल हमें बताओ। तो ये सारी एडिशनल चीज़ें हैं, लेकिन जो ऊपर सब प्रोजेक्ट के यूआरएल हैं ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल से मुराद है अगर आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है, ऊपर तो 4 प्रोजेक्ट के यूआरएल हैं, तो बाकियों का आप खाली छोड़ दें, ज़रूरी नहीं है उनको फिल आउट करना। तो इस तरीके सिंपल से आप आप अपने सिंपल असाइनमेंट आपके लिए सबमिट। ये है कि यहाँ पे जिन पर ये रेड कलर का स्टेरिक है ना, आपने इनको फिल आउट करना है मस्ट, ये वाली चीजें आपने प्रोवाइड करनी है। और जिनमें ये स्टेरिक नहीं है, आप उनमें से जो जो आपके पास चीजें हैं वो फिल कर दें, जो नहीं है उनको खाली छोड़ के आप अपना फॉर्म सबमिट कर दें। सही। अच्छा, अभी किसी ने फिर सवाल पूछा ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा? अभी सर बिलाल ने लेकिन लिंक से ओपन करा है, लिंक दिखाएं। अगर मैं बैक जाता हूँ, आप सर की रेपोजिटरी पे आए, ये देखें। अगर आप सर की, हमारे जो सर की रेपोजिटरी है पेनावर्स लर्न टाइप स्क्रिप्ट, उसमें फिर आप आएंगे नोट जेएस प्रोजेक्ट्स में। नोट जेएस प्रोजेक्ट्स में आने के बाद आप किसी भी प्रोजेक्ट को खोलेंगे, जैसे जो जो भी प्रोजेक्ट आपने बना लिया उसको खोलेंगे, उसमें ये देखें, ये लिखा हुआ है सबमिट योर प्रोजेक्ट। आपने हेयर आपने इस पे क्लिक किया और ये डायरेक्ट आपको फॉर्म पे लेके चला गया। अच्छा, ये फॉर्म ना एक ही होगा, ऐसा नहीं है कि हर प्रोजेक्ट का अलग है, हमने एक ही फॉर्म बनाया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो जो 45 असाइनमेंट वालों को पहले दिया था ना, बहुत पहले हमने क्लासेस में, तो ये वही फॉर्म है। फॉर्म में कोई हमने चेंजेस नहीं करी, इवन अगर व्हाट्सएप पे आप स्क्रॉल करेंगे आपको वहाँ भी ये फॉर्म मिल जाएगा। तो ये एक ही फॉर्म हर जगह पे यूज़ हो रहा है, हम इसी के थ्रू अपनी कैलकुलेशन और सारा काम कर रहे हैं। बस आपने क्या करना है, हमें डेटा देते रहना है, सेम फॉर्म को आप एडिट कर सकते हैं। एक सवाल है भाई, एक बार सबमिट करा दिया, दोबारा कैसे सबमिट कराओ? तो आप दोबारा फॉर्म ओपन करें, ईमेल आपकी लॉगिन है ना, तो आपकी ईमेल से खुद ही पकड़ लेगा कि आपने पहले सबमिट कराया हुआ। आप एडिट के ऊपर ऑप्शन आ रहा होगा, एडिट पे जाएं, पुरानी वाली पूरी डिटेल आपके पास आ जाएगी। और आपने एडिट के अंदर अपना एक और प्रोजेक्ट ऐड कर दिया, फिर एडिट के अंदर एक और कर दिया, इस तरीके से आप मजीद क्लास में टाइम टू टाइम प्रोजेक्ट यहाँ पर ऐड करते जाएंगे और हम चीज़ों को पढ़ते जाएंगे। तो ठीक है बिलाल सर, तो आज की क्लास को अगर आपने कुछ ऐड करना है तो आप बता दें, कुछ चीज़ आपने ऐड करनी है। नहीं सर, बस यही है कि सबको चीजें बताई हैं, बस जो जो चीजें क्लासेस में हो रही हैं उनको कैच करते रहें, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें। और इंशाल्लाह आप लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं ना, बाकी हमारी तरफ से जो होगा इंशाल्लाह वो हम लोग 100% करते रहेंगे। इंशाल्लाह। और बाकी हैप्पी रमज़ान, और दोबारा मुलाकात होती है हमारी अगले लाइव सेशन में ट्यूसडे को। तो अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। बाकी हमारे और भी फैकल्टी मेंबर जो आए हैं, शायद उन्होंने वीडियो कैमरा